हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल कक्षा गणित में। बच्चों, आज यहाँ पर इस खास वीडियो में हम लोग त्रिविमीय ज्यामिति के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक वीडियो में यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। बच्चों, वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लास्ट तक आपको देखना है। इससे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होंगे, उनको सबको आप मिला के एक बड़ा वीडियो यहाँ पर बन सकता है। तो आपको लास्ट तक वीडियो को देखना है, ठीक है बच्चों। यहाँ पर पहले क्वेश्चन के लिए ऐसा कहा गया है कि एक रेखा एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ क्रमशः 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश का कोण बनाती है, तो इसकी दिक् कोज्याएं बताइए। हालांकि ये प्रश्न बच्चों आपने पीछे सदिश बीजगणित में भी पढ़ा होगा। सदिश बीजगणित में भी दिक् कोज्याएं, किसी भी रेखा की दिक् कोज्याएं, अगर कोई रेखा एक्स अक्ष के साथ अल्फा, वाई अक्ष के साथ बीटा और जेड अक्ष के साथ गामा कोण बनाती है, तब उसकी दिक् कोज्याएं कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा होती हैं, जिनको क्रमशः LMN द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। जो अल्फा बीटा गामा होते हैं वो उनके दिग् कोण कहलाते हैं। तो यहां भी बच्चों दिग् कोण यहां पर दिए गए हैं। रेखा के धनात्मक एक्स अक्ष की दिशा के साथ धनात्मक एक्स, वाई अक्ष, जेड अक्ष तीनों के साथ जो बने कोण हैं वो कितने हैं? 90 अंश, 60 अंश और 30 अंश बने हैं। तो यहां पर हमें दिया गया है इस प्रकार से, यहां पर दिया गया है कि जो अल्फा है वो दिया गया है 90 अंश, बीटा जो है दिक् कोण है वो 60 अंश दिया गया है, और तीसरा दिक् कोण ये गामा होता है जो दिया गया है 30 अंश, ठीक है। और यहां पर दिग् कोज्याएं हमसे पूछी गई हैं। दिग् कोज्या कह सकते हैं या दिक् कोसाइन कहें, दोनों ही एक बात है, ठीक है। तो क्या होता है दिक् कोज्याएं? दिक् कोज्याएं होती हैं L बराबर कॉस अल्फा, और यहां पर कॉस अल्फा, अल्फा का मान कितना है? 90, और कॉस 90 का मान होता है 1। दूसरी दिक् कोज्या M से डिनोट करी जाती है कॉस बीटा, और यहां पर कॉस बीटा, बीटा की वैल्यू 60 रखोगे, कॉस 60 का मान होता है 1/2। और इसी प्रकार तीसरी दिक् कोज्या N ये होती है कॉस गामा, और इसको हम गामा की वैल्यू 30 अंश रख के कॉस 30 का मान √3/2 लिखेंगे। तो इस तरीके से ये तीन दिक् कोज्याएं रेखा की ज्ञात हो जाएंगी, ठीक है बच्चों। सिंपल सा छोटा सा प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर दूसरे प्रश्न की ओर। और बच्चों ये अगला प्रश्न है, लिखता है यदि किसी सरल रेखा के दिग् कोसाइन LMN हो तो सिद्ध करके दिखाओ कि दिग् कोज्याओं के वर्गों का योगफल 1 होता है। मतलब L² + MN² + N² बराबर कितना? 1 सिद्ध करना है। तो यहां पर देखो इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर किसी सरल रेखा की दिग् अनुपात पता हो तो उसकी दिक् कोज्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं। देखो मान लेते हैं कि किसी सरल रेखा के दिग् अनुपात हमें पता हो। मान लेते हैं दिग् अनुपात A, B व C हैं, तो उनकी दिक् कोज्याएं जो होती हैं उनको क्या लिखते हैं? LMN। L बराबर लिखते हैं A/√A² + B² + C²। M बराबर लिखते हैं B/√A² + B² + C²। और इसी प्रकार N बराबर लिखते हैं C/√A² + B² + C² होता है। अब हमें यह सिद्ध करके दिखाना है कि L² + M² + N² बराबर 1। तो यहां पर तीनों के वर्ग करके जोड़ देते हैं। लिखना है L² + M² + N² बराबर, देखो ध्यान दें यहां पर इसका स्क्वायर कर दें, मतलब A/√A² + B² + C²। इसका हमें क्या करना है? वर्ग करना है। प्लस अब M की वैल्यू देखो ये है, इसको लिखना है B/√A² + B² + C², इसका स्क्वायर लिख दें। प्लस यहां पर N और N की वैल्यू है C/√, यहां लिखना है A² + B² + C², इसका होल स्क्वायर। करेक्ट है बच्चों। तो यहां पर इनके स्क्वायर करके A का स्क्वायर बटे में क्या करना है? इसका जब स्क्वायर करेंगे तो A² + B² + C² मिलेगा। प्लस यहां पर स्क्वायर करोगे तो यहां पर B² बटे यहां √ खत्म, मतलब A² + B² + C² लिखना है। प्लस यहां जब वर्ग करोगे तो C का स्क्वायर हो जाएगा, यहां भी √ खत्म हो जाएगा, A² + B² + C²। ठीक है। अब यहां से समझते हैं, सबसे हम एलसीएम लेंगे
तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तीनों के यहां से हर तीनों का बराबर बराबर है, एलसीएम आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ऊपर ज्यों का त्यों जोड़ देते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा तो कितना मिल जाएगा, एक। मतलब सिद्ध होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर एक, यही हमसे सिद्ध करवाया गया है। ठीक है बच्चों, छोटा सा है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चों। समझ में ना आए, किसी प्रकार की कोई समस्या लगे तो कमेंट करके बताओ, है ना। अगर बढ़िया है तो वीडियो को लाइक करो। चलिए बढ़ते हैं आगे बच्चों। बहुत ही मन से आपको पूरा वीडियो लास्ट तक देखना है, ठीक है। अगर आपका मन थोड़ा भी कहीं डगमगा रहा है तो भाई थोड़ा सा कुछ कंट्रोलिंग भी तो होनी चाहिए। परीक्षा आ गई यार, अब कहाँ यार भटक रहे हो, भटकने की जरूरत नहीं है, अब तो परीक्षा आ गई, जो भी मिलता है बटोर लो। ये है आपके पढ़ाई का तरीका। अब घबराने और इधर उधर भागने से कुछ नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यहां पर आपके पास इसका अगला जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। इसके बाद देखो अगला प्रश्न है, लिखता है दो बिंदुओं, एक ये बिंदु है और एक ये बिंदु है, इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिग कोसाइन ज्ञात करिए। अब बच्चों यहां पर दिग कोसाइन ज्ञात करना है। दो बिंदु दिए गए हैं, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के दिग कोसाइन बताइए। आपको ये बताया गया था कि एक बिंदु कोई P हो जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 और कोई दूसरा बिंदु Q जिसको यहां पर x2 y2 और z2 लिख लें। अगर इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिला दें तो जो रेखा बनेगा उसका दिग कोसाइन ज्ञात करने के लिए हमने आपको तीन दिग कोसाइन होते हैं, किसी भी रेखा के तीन दिग कोसाइन होते हैं। कौन कौन इस रेखा के दिग कोसाइन होंगे, इसको लिखते हैं x2 माइनस x1 बटे PQ। याद से ध्यान से समझना है, एक दिग कोसाइन ये होता है, दूसरा दिग कोसाइन होता है y2 माइनस y1 बटे PQ और तीसरा दिग कोसाइन होता है z2 माइनस z1 बटे PQ होता है। बच्चों ये आपको अच्छे से पता है, किसी भी रेखा की दिग कोसाइन क्या है, ये दिग कोसाइन होते हैं, ये तीन दिग कोसाइन। ठीक है, दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की दिग कोसाइन तीन। पहला दिग कोसाइन क्या लिखते हैं, इसको L लिख सकते हैं, इसको M लिख सकते हैं, इसको N लिख सकते हैं। तो पहला दिग कोसाइन x2 माइनस x1 बटे PQ, दूसरा y2 माइनस y1 बटे PQ। P और Q का मतलब क्या है, P और Q का मतलब ये PQ जो है ना वो दो बिंदु जो दिए गए हैं उनको मिलाने वाली रेखा की दूरी है। तो यहां पर पहले दूरी वाले फॉर्मूले से पहले P और Q के बीच की दूरी निकाल लेते हैं। फिर x2 मतलब दूसरा वाला जो बिंदु है उसका x निर्देशांक में से पहला बिंदु है उसका x निर्देशांक घटाना है, बटे में दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी से भाग कर देना है, तो पहला दिग कोसाइन निकल आएगा। इसी प्रकार दूसरा दिग कोसाइन और इसी प्रकार तीसरा दिग कोसाइन, तीनों दिग कोसाइन यहां पर हमें ज्ञात हो जाएंगे। तो यहां भी वही बात है बच्चों, यहां पर कह सकते हैं कि ये हमारा एक बिंदु जो है उसको मान लेते हैं P बिंदु है। P यहां मान लेते हैं -2 4 और -5, और एक दूसरा बिंदु जो है उसको Q मान लें और वो दिया गया है 1 2 और 3। ठीक है, यहां कह सकते हैं कि दोनों को मिलाने वाली रेखा के बीच की दूरी PQ निकालना चाहे तो यहां पर आप निकालोगे अंडर रूट। कैसे निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो 1 में से घटाना है -2 तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर लिखें प्लस। अब y2 माइनस y1 करना है, y2 माइनस y1 का मतलब है 2 में से 4 घटाओ, होल आप स्क्वायर लिखें प्लस। यहां पर z2 माइनस z1 लिखना है तो 3 में से 5 घटाओ, माइनस माइनस +5 हो जाएगा, इसका भी होल स्क्वायर लिख दें। तो इस तरीके से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी हमें यहां पर मिल जाएगी। 2 और 1 3 का स्क्वायर करोगे 9, यहां पर 2 में से 4 घटाओगे -2 और -2 का स्क्वायर करोगे तो प्लस का 4 और प्लस यहां पर 5 3 8 का स्क्वायर 8 8 64 लिखना है। ठीक है बच्चों, यहां पर इनको दोनों को जोड़ के लिखोगे अंडर रूट 73, 9 4 13 है और अभी नहीं 77 होगा, है ना, 4 4 8 और 8 9 17, हासिल में 1 और ये आपका 7, बिल्कुल ठीक 77। PQ बराबर अंडर रूट 77। अब आप लिख सकते हो दिग को जाएं, क्या लिखना है, इस PQ की दिग को जाएं, PQ की दिग को जाएं, या दिग कोसाइन एक ही बात है, दिग कोज्या कहें या दिग कोसाइन कहें, दिग कोसाइन।
ठीक है, क्या लिखोगे, यहां पर लिखना है x2 माइनस x1 बटे पी क्यू। दूसरी क्वेश्चन क्या लिखनी है, y2 माइनस y1 बटे पी क्यू, और यहां पर z2 माइनस z1 बटे पी क्यू, ये होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर लिखोगे x2 माइनस x1 से क्या मतलब है, ये x2 में से x1 घटाओ, यहां पर 1 में से -2 घटाओगे, प्लस का 2 बटे में आपको अंडर रूट 77 लिखना है, कॉमा यहां पर y2 माइनस y1 का मतलब है 2 में से 4 घटाओ, तो यहां पर मिलेगा 2 माइनस 4 बटे में अंडर रूट 77, कॉमा और यहां पर 3 में से -5 घटाना है, तो 3 माइनस माइनस प्लस का 5 बटे में अंडर रूट 77 लिखना है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे पास देखो 3 कोसाइन ज्ञात हो जाएंगे, 3 बटे अंडर रूट 77, कोमा -2 बटे अंडर रूट 77, कोमा और ये 5 3 8 बटे अंडर रूट 77 लिखना है। करेक्ट है बच्चों, ये दिक कोसाइन पी क्यू रेखा के, ये पी बिंदु है, ये क्यू बिंदु है, पी और क्यू को मिलाने वाली जो रेखा पी क्यू है उसकी दिक कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइन 3 हमारे यहां पर मिल जाएंगे। करेक्ट है, तो बच्चों हमने जैसा कि बताया कि आपको मन से पढ़ना है, भगवान के भरोसे नहीं, अपने भरोसे रहना है, अपने भरोसे रहना है। कुछ बच्चे भगवान के भरोसे अपनी कामयाबी छोड़ देते हैं, बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, भगवान के भरोसे कामयाबी नहीं छोड़नी है। बच्चों एपीजे अब्दुल कलाम ने आपके लिए बहुत ही सुंदर सी बात बताई, एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा बताई गई बात आपको बताएं। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, कौन कहता है, एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, कौन कहता है कामयाबी किस्मत तय करती है, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं, इरादों में दम हो तो मंजिलें भी झुका करती हैं। किस्मत बच्चों कामयाबी से नहीं है ना, कामयाबी जो होती है वो किस्मत से नहीं मिलती। अगर इरादे आपके मजबूत हैं, अगर आप कठिन परिश्रम करने के लिए तैयार हो तो निश्चित रूप से आप कामयाब होगे। ये नहीं है कि भगवान के भरोसे सब कुछ चल रहा है, ऐसा नहीं, मन से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहां कहता है कि बिंदु 1 2 3 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण बताइए। कोई एक बिंदु दिया गया है, तो 1 2 3 एक बिंदु है, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करिए जो सदिश इसके समांतर है। एक सदिश दिया गया है, सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, एक दिए हुए बिंदु से जाने वाली तथा दिए हुए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण पूछा गया है। बिल्कुल एकदम आसान प्रश्न है बच्चों, याद से आपको बस वही सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में आपको प्रोवाइड कराए हैं। उम्मीद करता हूं कि वो आपने देखे होंगे। बाय द वे, अगर उन प्रश्नों को, अगर उन सब बेसिक फॉर्मूलों को आपने नहीं पढ़ा है तो उनका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उसको प्रेस करो, उस वीडियो पर जाओ, वहां पर उनको सबको कंप्लीट करोगे तो ये सारे प्रश्न एकदम हलवा तरीके से आपको आएंगे, एकदम हलवा तरीके से। देखो यहां पर एक बिंदु दिया गया है, इस बिंदु से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। तो बिंदु पहले हम मान लेते हैं कि कोई बिंदु हमारा ए है, जो ए बिंदु से रेखा ये जा रही है, उसका इससे सदिश ए लिख देते हैं, आई प्लस 2j प्लस 3 के, ये हमारा ए बिंदु दिया गया बिंदु है जिसका इससे सदिश हमने लिखा आई प्लस 2j प्लस 3 की। इस बिंदु से गुजरने वाली तथा एक सदिश दी गई है, समांतर सदिश है b, जिसको लिखते हैं सदिश b बराबर 3i प्लस 2j माइनस 2 के, और इसके समांतर रेखा का समीकरण आपको यहां लिखना है। दिए गए बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा सदिश b के समांतर, सदिश b के समांतर रेखा का समीकरण, सदिश b के समांतर रेखा का समीकरण आपसे पूछा गया है, ध्यान से समझना है। बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा सदिश b के समांतर रेखा का समीकरण, दी गई सदिश है b जिसके समांतर रेखा का समीकरण क्या होता है, r बराबर a प्लस लैम्डा b होता है, जहां पर लैम्डा कोई भी अचर हो सकता है। ठीक है, तो यहां पर लिखना है r बराबर a, और a बराबर यहां प्रश्न में दिया गया है, उसको लिख देते हैं, बस ज्यों का त्यों केवल वैल्यू रखनी है, समझो आंसर आ जाएगा। i यहां लिखना है i प्लस 2j प्लस 3 के, ये a की वैल्यू हो गई, प्लस लैम्डा इंटू बी,
और b बराबर लिखना है 3i प्लस 2j माइनस 2k लिख के बस आंसर लिख देना है। ये आपका रेखा का समीकरण ज्ञात हो गया। करेक्ट है। छोटे छोटे से सारे प्रश्न हैं, बस केवल आपको फॉर्मूले याद होने चाहिए। फॉर्मूले याद हैं तो बिल्कुल एकदम सब कुछ आसान है, एकदम आसान है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसके आगे वाले प्रश्न पर। तो इस प्रश्न के लिए कहता है समतल का समीकरण बताओ जो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है। समतल जो है वो मूल बिंदु से 7 इकाई की दूरी पर है। मूल बिंदु से समतल की दूरी d कहलाती है, 7 इकाई दी गई है। आगे मूल बिंदु से इस समतल पर लंब सदिश ये दिया गया है i प्लस 2j माइनस 2k है, ऐसा हमें दिया गया है। समतल का समीकरण पूछा गया है। पहले तो हमें ये दिया गया है वो उसको लिख लेते हैं। क्या दिया गया है? मूल बिंदु से समतल की दूरी, जिसको हम क्या कहते हैं d, ये दिया गया है 7 इकाई। और यहां पर लंब सदिश दिया गया है, देखो यहां पर लिख देते हैं लंब सदिश दिया गया है, जिसको हम लिखते हैं n से, ये दिया गया है i प्लस 2j माइनस 2k, ऐसा दिया गया है। अब समतल का समीकरण पूछा जाए तो जब यहां पर मूल बिंदु से समतल की दूरी दी जाए और यहां पर लंब सदिश दिया जाए, अगर इस लंब के अनुदिश इकाई सदिश अगर इसकी ज्ञात कर लें तो समतल का समीकरण होता है r डॉट n कैप बराबर d होता है। बच्चों याद है क्या? ये आपका समतल का समीकरण होता है। जहां n कैप क्या है? यहां n कैप का मतलब है लंब सदिश पर इकाई लंबवत सदिश है ये आपका। तो हमें यहां पर इस पर क्या करना है? इकाई सदिश इसका निकालना है, लंब सदिश का इकाई सदिश निकालना है। मतलब n कैप बराबर होता है सदिश बटे सदिश के मापांक का भाग करते हैं। तो इस तरीके से पहले n कैप निकालेंगे तो i प्लस 2j माइनस 2k, और यहां पर बटे में क्या लिखना है? यहां पर इसका मापांक निकालना है, मॉड निकालना है। तो अंडर रूट i का गुणांक है 1 इसका स्क्वायर, प्लस j का गुणांक है 2 इसका स्क्वायर, प्लस k का गुणांक है -2 और -2 का स्क्वायर। इतना ठीक है बच्चों? बस इसको हल करोगे, यहां पर n कैप की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। तो i प्लस 2j माइनस में 2k लिखना है बटे अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और -2 का स्क्वायर 4, 4 4 8 और 9, 9 का वर्गमूल होता है 3। तो यहां पर n कैप की वैल्यू आएगी 1 बटे अंडर रूट 3, पूरा 3 हो गया ना, 9 का वर्गमूल 3। तो 1 बटे 3i प्लस 2 बटे 3j और माइनस में 2 बटे 3k, इसको ऐसा लिख लें। ये हमारा हो गया n कैप का मान। अब समतल का समीकरण देखो, ये सूत्र है ना, तो यहां पर इसी में आपको मान रखना है। यहां पर लिख देते हैं अभीष्ट समतल का समीकरण। समतल का समीकरण r डॉट n कैप की ये वैल्यू रखेंगे 1 बटे 3i प्लस 2 बटे 3j और माइनस में 2 बटे में 3k और बराबर में d, और d बराबर हमें प्रश्न में 7 दिया गया है। तो ये हमारा समतल का अभीष्ट समीकरण प्राप्त होता है। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है? किसी को कोई डाउट बच्चों अगर जरा भी कहीं से आ रही है तो कमेंट सेक्शन में अभी का भी जरूर कमेंट करें। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो ये रहा बच्चों अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें कहता है समतल r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k प्लस 1 बराबर 0 पर मूल बिंदु से डाले गए लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन बताइए। लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन बताइए। ऐसा करते हैं, पहले ये समतल का समीकरण जो दिया गया है इसको हम लंब रूप में बदल दें। देखो यहां पर दिया है समतल का समीकरण। समतल का समीकरण यहां पर दिया गया है। क्या दिया गया है? r डॉट 6i माइनस 3j माइनस में 2k प्लस में लिखा है 1 बराबर 0। क्या होता है लंब रूप में? लंब रूप में समतल का समीकरण होता है r डॉट n कैप बराबर d होता है। इस रूप में हमें बदलना है, ध्यान से समझना है, इस रूप में बदलना है। यहां पर इस रूप में बदलने के लिए पहले प्लस 1 है वो इधर ले जाओ, तो ये इस प्रकार से देखो हो जाएगा r डॉट 6i माइनस 3j माइनस 2k और इधर प्लस 1 है तो इधर ले जाओगे -1। इसके बाद यहां पर देखो d प्लस में ही होनी चाहिए, समतल की मूल बिंदु से दूरी होती है d,
और डी कभी माइनस में नहीं होती, तो माइनस ये हमें हटा देना है। कैसे? पूरे समीकरण में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आर डॉट माइनस में 6i प्लस 3j प्लस 2k और इधर बराबर लिखना है 1। अब इसको लंब रूप में बदलने के लिए एक और काम करना है। यहां पर ये होता है n, इसके मापांक का पूरे समीकरण में भाग कर दें। यहां पर ऐसा करते हैं, ये देखो, चलो यही कर देते हैं, आर डॉट माइनस 6i प्लस 3j प्लस 2k और यहां पर इसका जो मॉडुलस होगा वो कितना होगा, देखो ध्यान दें, माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और इतना ही आपको इधर भी भाग दे देना है। तो माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, देखो ये हमारा जो समीकरण बना है वो लंब रूप में बदल गया। तो ये हो जाएगा आर डॉट, देखो माइनस में 6i प्लस 3j प्लस 2k और नीचे आपको यहां बटे में क्या दिखाई दे रहा है, देखो अंडर रूट माइनस का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, 4, 2 का स्क्वायर 4, 36, 9, 45, 4, 49 का वर्गमूल यहां क्या लिखना है, 7 लिखना है। ठीक है, यहां लिखेंगे 7 और इधर भी उसी प्रकार यहां क्या लिखेंगे, यहां भी 7 लिख देते हैं। ठीक है, और इसको भी आप यहीं पर लिख दो 7। ठीक है, यहां लिख देते हैं 7। इसको अगर अलग अलग डिवाइड करके लिखना चाहो तो 7 से अलग अलग डिवाइड करके भाग कर दो, सब में अलग अलग, तो ये समतल का समीकरण इस रूप का हो जाएगा, आर डॉट माइनस में 6 बटे में 7i प्लस 3 बटे में 7j और यहां पर 2 बटे में 7k प्लस 2 बटे में 7k और इधर बराबर 1 बटे 7 लिखना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया समतल का समीकरण, ये लंब रूप में समतल का समीकरण है। तो अगर हम इसकी तुलना कर दें, आर डॉट एन कैप बराबर डी से तुलना कर दें, तो यहां से हमें अब एन कैप का मान ज्ञात हो जाएगा। एन कैप बराबर माइनस 6 बटे 7i प्लस 3 बटे 7j और प्लस में 2 बटे 7k, जबकि डी का मतलब मूल बिंदु से समतल की दूरी। यहां पर मूल बिंदु से समतल की दूरी हालांकि पूछी नहीं गई है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। हमसे इसमें यह कहा गया है कि जो लंब इकाई सदिश है उसकी दिक् कोसाइन बताइए। तो लंब इकाई सदिश तो ये हो गया, लंब इकाई सदिश ये हो गया, इसकी दिक् कोसाइन क्या होती है, दिक् कोसाइन याद करो, लंब इकाई सदिश बराबर इस प्रकार लिखते हैं, एल आई प्लस एम जे प्लस एन के, यहां पर एल एम एन लंब की दिक् कोसाइन कहलाती हैं। तो यहां पर लंब की दिक् कोसाइन को क्या लिखना है, देखो लंब की दिक् कोसाइन एल बराबर माइनस 6 बटे 7 लिखना है, एम बराबर लिखना है 3 बटे 7 और एन बराबर लिखना है 2 बटे 7। यही हमसे प्रश्न में पूछा गया है, लंब की दिक् कोसाइन बताइए। तो पहले हमें लंब इकाई सदिश ज्ञात करना है और फिर लंब इकाई सदिश की दिक् कोसाइन ज्ञात करनी है। क्या लिख दें यहां पर, दिक् कोसाइन, कोसाइन दिक् कोसाइन बराबर क्या होता है, एल एम एन, एल बराबर होता है आई का गुणांक, जे बराबर होता है, ये एम बराबर होता है जे का गुणांक और एन बराबर होता है के का गुणांक। क्लियर है बच्चों इतनी बात? चलिए बहुत अच्छी बात है, बस ध्यान से पूरे क्वेश्चन कर लो। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो इस प्रश्न में बच्चों दिया है कि बिंदु एक दिया है, इस बिंदु से समतल इसके बीच की दूरी बताओ। इस बिंदु से इस समतल के बीच की दूरी, दूरी मतलब लंबवत दूरी, इस बिंदु से इस समतल की लंबवत दूरी आपको बतानी है। क्या फॉर्मूला है, देखो अगर कोई बिंदु हमें यहां पर दिया जाए, ए मान लेते हैं, बिंदु ए से समतल, कोई समतल दिया जाए इस प्रकार, लिख लेते हैं आर डॉट एन बराबर, यहां पर बराबर में लिख लें डी, ये हमारा कोई समतल है, आर डॉट एन बराबर डी। इस बिंदु से समतल की दूरी आपसे पूछी जाए तो बीच की दूरी डी बराबर होता है, डी कहें या पी कह सकते हो, क्या होता है यहां पर इस प्रकार लिखते हैं, ए डॉट एन माइनस डी और बटे में यहां लिखते हैं, बटे में क्या लिखते हैं, अंडर रूट में, या ये कहें बटे में लिखते हैं मॉड ऑफ एन। इस प्रकार से आपको याद रखना है। ठीक है, इस पर मॉडुलस का निशान लगा दिया करो क्योंकि दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है। तो इस प्रकार से इस सूत्र को याद रखिएगा, बिंदु ए से इस समतल की दूरी,
मतलब लंब दूरी। तो बस वही बात यहां पर है, एक ये बिंदु दिया गया है, इस बिंदु की इस समतल से दूरी पूछी गई है। देखो वही फॉर्मेट है बिल्कुल। तो यहां पर क्या करना है, यहां पर दिया गया बिंदु कोई है, इसको मान लेते हैं, माना कोई ए बिंदु है, इसका इससे सदिश लिख लेते हैं 2i प्लस 3j प्लस 4k लिखेंगे। और यहां पर एक समतल जो दिया गया है वो समतल इस प्रकार से है, देखो समतल r डॉट 3i माइनस 6j प्लस 2k, और इसको अगर प्लस 11 को इधर ले जाओ तो माइनस का 11 हो जाएगा। यहां पर देखो बराबर में अचर है ना, तो इसी प्रकार प्लस 11 को इधर ले जाओ तो माइनस का 11 हो जाएगा। ठीक है, तो इस समतल की इस बिंदु से दूरी आपसे पूछी गई है। तो सिंपल सी बात है, यहां पर देखो n क्या है, ये हमारा होता है यहां पर n बराबर यहां पर लिखना है 3i माइनस 6j और प्लस 2k, और जबकि p बराबर क्या है, या ये कहें d बराबर क्या है, d बराबर जो है वो क्या है, माइनस में 11 है। ठीक है, तो यहां पर d इसमें भी है, इसलिए यहां पर p लिखें। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो अब क्या करना है, यहां पर देखो हमें n मिल गया, हमें d मिल गया, हमें a मिल गया, इसमें मान लिखो उत्तर आ जाएगा। तो यहां पर क्या करना है, दिए गए बिंदु a से दिए गए समतल की दूरी, समतल की दूरी हमसे पूछी गई है। तो आपको लिखना है समतल की दूरी p बराबर क्या लिखना है, a डॉट n माइनस में d, और नीचे लिखना है अपॉन में मॉड ऑफ n लिखना है, मतलब n का मापांक निकालोगे। ठीक है, इससे भाग करना है। तो इस प्रकार यहां पर देखो, अब इसमें मान लिख देते हैं। a का मान लिखना है 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या लिखना है, 2i प्लस 3j प्लस 4k, ये तो a का मान है। डॉट n का मान देखो ये लिखना है 3i माइनस 6j प्लस 2k, ये हमने n लिख लिया। माइनस में लिखना है d, और d की वैल्यू माइनस में है, इसलिए ये माइनस माइनस प्लस में लिखना है 11, और नीचे बटे में लिखना है इसका मॉडुलस n का यहाँ मापांक कैसे निकालते हैं, अंडर रूट i का गुणांक है 3, इसका स्क्वायर करना है, प्लस j का गुणांक है माइनस 6, इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस k का गुणांक है 2, और 2 का भी हमें स्क्वायर करना है। ठीक है बच्चों, ये हो गया हमारा p का मान, मतलब दिए गए बिंदु से दिए गए समतल की दूरी। इसको हल करेंगे, यहां पर डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं, i से i का गुणा करना है, j से j का करना है, k से k का करना है, बस समझो आंसर मिल जाएगा। देखो 2 3 6, 3 का 6 में माइनस का है ना, इसलिए 18 माइनस का लिखना है। 4 का 2 में 4 दूनी 8 प्लस का 8 लिखना है, प्लस 11 आगे है, और नीचे बटे में लिखना है अंडर रूट, देखो कितना 3 का स्क्वायर 9, 6 का माइनस का प्लस, और 6 का स्क्वायर 36, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, 36 9 45 4 49, वर्गमूल कितना आएगा 7। बिल्कुल ठीक है। बताओ ऊपर देखो, ध्यान दें, ये हमारा हो गया 11 और 8 19, 18 घटा दो 1 बचेगा, 6 में जोड़ो 1 मतलब 7, और नीचे भी आपको 49 का वर्गमूल 7 लिखना है। 7 बटे 7 मतलब 1 इकाई दूरी निकलेगी। दिए गए बिंदु 2, 3, 4 से इस समतल की दूरी कितनी निकलेगी, 1 इकाई निकलेगी। करेक्ट है बच्चों, बिल्कुल एकदम आसान से सारे प्रश्न हैं बच्चों। आपको बस फॉर्मूले याद होने चाहिए, फॉर्मूले याद नहीं है तो कुछ नहीं मिलेगा। कुछ बच्चे तो इंतजार कर रहे हैं कि अभी तो मौसम अच्छा आएगा, अभी तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चों परीक्षा की तिथियां घोषित होने वाली हैं, ये मानो कि आपकी परीक्षा आने वाली बिल्कुल आ गई है, बिल्कुल एकदम करीब आ गई है। अब इंतजार नहीं करना कि अच्छे दिन आएंगे तब पढ़ेंगे, है ना, ऐसा नहीं करना है। अच्छे दिन सब अच्छा है, सब कुछ, इंतजार से कुछ होता नहीं है। एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा था, इंतजार करने वालों को केवल उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले लोग पीछे छोड़ आते हैं। इंतजार से कुछ मिलता नहीं है, इंतजार से बस उतना मिलता है जितना कि लोग कोशिश करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। भैया हमारे लिए नहीं है, बेकार, वो आप ले लो। तो भैया उससे आप क्या क्या भला हो जाएगा, नहीं होगा। बच्चों मेहनत करिए, अच्छे से समझिए, सब कुछ करते हुए आगे चलोगे, थोड़ी सी समय है, मेहनत कर लोगे, आपकी जिंदगी बदल जाएगी। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो बच्चों इस प्रश्न के लिए कहता है कि दिखाइए कि बिंदुओं 4, 7, 8 और यहां पर 2, 3, 4 यहां पर 2 बिंदु दिए गए हैं, दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, आगे लिखा है इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के समांतर है। मतलब यहां पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनेगी, फिर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने से एक रेखा बनेगी, ये दोनों रेखाएं आपस में समांतर सिद्ध करके दिखा देना है। सिंपल काम है, सिंपल है। कैसे? याद होना चाहिए कि दो बिंदुओं से जब रेखा गुजरती है तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण हम कैसे ज्ञात करते हैं? एक बिंदु ए होता है, एक बिंदु बी होता है, जिनके इससे सदिश ए और बी हैं, तो रेखा का समीकरण होता है आर बराबर ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए होता है। ये ए बिंदु है, ये बी बिंदु है ना? यही तो होता है। इसी प्रकार इसको हम सी और डी मान लेंगे, जैसे हमने ए और बी इसको माना तो इसको हम सी और डी मान लेंगे। तो ये रेखा नीचे वाली सी डी हो जाएगी, ऊपर वाली रेखा ए बी हो जाएगी। ए बी रेखा सी डी रेखा के समांतर सिद्ध करके दिखा दो, काम खत्म। देखो कैसे करना है। पहले तो हमें यहां पर मान लेते हैं, ये पहला जो दो बिंदु दिए गए उनको ए और बी बिंदु नाम दे दें। तो मान लिया कि ए बिंदु ये हमारा है 4, 7 और 8, ठीक है। एक बिंदु बी है यहां पर 2, 3, 4, ठीक है। इनके इससे सदिश लिख दें, इससे सदिश इसको ए से डिनोट कर लें तो ए बराबर हो जाएगा 4i प्लस 7j प्लस 8k, और बी बिंदु का इससे सदिश बी से, स्मॉल बी से लिख लिया जाए तो ये हो जाएगा 2i प्लस 3j और प्लस में 4k, ऐसा हम यहां पर लिख लेंगे। करेक्ट है बच्चों इतनी बात? अच्छा भाई, अब यहां पर इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण, तो यहां पर लिखना है रेखा ए बी का समीकरण। क्या लिखना है? रेखा ए बी का समीकरण। तो दो बिंदुओं से मिलाने वाली जो रेखा होती है उसका समीकरण क्या होता है? होता है आर बराबर ए प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए होता है। ठीक है बच्चों, ये होता है। तो भाई आर ज्यों का त्यों रखते हैं, बराबर ए की वैल्यू हम यहां से रखेंगे। देखो कितनी लिखेंगे, 4i प्लस 7j प्लस 8k लिखना है, प्लस लैम्डा इंटू बी माइनस ए, बी में से ए घटाओ तो यहां लिखना है 2i प्लस 3j प्लस 4k लिखना है, और इसमें से घटाना है ये वाला, तो घटा के लिखोगे। देखो इसके सब निशान माइनस में करना है। 4i माइनस का 7j, क्या लिखना है? माइनस में 7j लिखना है, और इसके बाद में माइनस का 8k लिखना है। ठीक है, 7j और ये हमारे पास है माइनस का ही 8k। ठीक है, तो यहां घटा के लिखेंगे। देखो ये पहली रेखा ए बी का समीकरण हमें मिल जाएगा 4i प्लस 7j और प्लस 8k प्लस लैम्डा इंटू, यहां देखो हिसाब किताब कर लो भाई, 2i में से 4i घटाओ माइनस का 2i, 3j में से 7j माइनस का करोगे तो माइनस का 4j लिखना है, और बिल्कुल ठीक इसी प्रकार k माइनस का 8 है, 4 प्लस का है तो माइनस का 4k मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने रेखा ए बी का समीकरण निकाल लिया। ठीक है, इसके बाद में यहां पर ये दो बिंदु जो और दिए गए उनको सी और डी लिख देते हैं, तथा बिंदु सी जो है वो है -1, -2, 1, तथा जो डी बिंदु दिया है मान लेते हैं ये डी बिंदु है जिसके निर्देशांक हैं 1, 2, 5 दिए गए हैं। ठीक है, इसके इससे सदिश को हम सी और स्मॉल डी से लिख लें, तो स्मॉल सी इसका इससे सदिश है, उसको लिखेंगे -i माइनस में 2j प्लस में k लिखना है, और इसी प्रकार इसका स्मॉल डी से लिख लें तो ये हो जाएगा i प्लस 2j प्लस 5k लिखना है। ठीक है बच्चों इतनी बात। अब रेखा सी डी का समीकरण निकालो, तो यहां पर लिखना है रेखा सी डी का समीकरण। क्या हो जाएगा? रेखा सी डी का समीकरण आपको लिखना है यहां पर r बराबर c प्लस लैम्डा, लैम्डा को अब म्यू बना दें, है ना, कोई दूसरा अचर ले लेते हैं म्यू, और यहां पर लिखना है d माइनस सी लिखना है। बिल्कुल वही काम करना है जैसे यहां पर किया है। ठीक है, जैसे यहां किया है बिल्कुल वही काम यहां करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास रेखा का सी डी रेखा का समीकरण हो जाएगा। r बराबर सी की वैल्यू पहले यहां पर रख दी जाए, सी की वैल्यू रख दी जाए, सी की वैल्यू देखो i माइनस का लिखना है, माइनस में 2j लिखना है, प्लस में लिखना है k प्लस म्यू इंटू डी माइनस सी, डी हमारे पास है i प्लस 2j प्लस 5k, और इसमें से घटाना कितना है, ये घटा देना है, तो माइनस का प्लस में i हो जाएगा, प्लस में 2j लिखना है और माइनस में k लिखना है। ठीक है,
क्लियर बच्चों? तो यहां पर घटा के लिख देते हैं, चलो आगे आ जाओ, यहां पर लिख देते हैं। ये हमारी CD रेखा का समीकरण हो जाएगा। CD का समीकरण क्या हो जाएगा? देखो यहां पर ये हो जाएगा R बराबर माइनस में I माइनस में 2J प्लस के प्लस म्यू इंटू, यहां पर देखो घटाने के बाद क्या बचा है, I और I जोड़ दें 2I, 2J और 2J, यहां पर 4J लिखना है, 4J लिखें, और इसके बाद 5K में से 1K घटाओगे तो प्लस का 4K मिल जाएगा। अब आप देखो यहां पर दोनों रेखाएं हमने निकाली। AB रेखा तो हमारी ये है, देखो AB रेखा हमारी कहां है भाई, यहां इस कलम से देखो, ये हमारी हो गई AB रेखा। AB रेखा तो हमारी देखो ये हो गई, ठीक है, ये हमारी AB रेखा है, और ये हमारी रेखा है CD। यहां पर होता क्या है, ये किस रूप में रेखा का सदिश समीकरण, किस रूप में रेखा का समीकरण है, सदिश रूप में रेखा का समीकरण। एक बिंदु से होकर जाने वाली, एक बिंदु से होकर जाने वाली तथा एक सदिश दिए गए सदिश के समांतर रेखा का समीकरण। यहां पर ये समांतर सदिश दिया है -2i प्लस 4j प्लस माइनस 4k। अब आप यहां पर देखो, ये है +2i प्लस 4j प्लस 4k, ये दोनों क्या समांतर नहीं दिखाई दे रहे हैं? यहां से अगर माइनस कॉमन ले लिया जाए तो वही चीज है बिल्कुल, है ना? तो ये B1 हो गया, ये B2 हो गया। हम लिखते हैं R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1, यहां लिखते हैं R बराबर A2 प्लस म्यू B2। तो B1 और B2 समान अनुपात में दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। तो आपको यहां पर क्या लिखना है, चूंकि ऐसे कर दें, समीकरण 1, इस पर हम नंबर 1 डाल देते हैं और इस पर नंबर डाल दें 2, ऐसा लिख दें, समीकरण 1 व 2 की क्रमशः R बराबर A1 प्लस लैम्डा B1 व R बराबर A2 प्लस म्यू B2 से तुलना कर दें, से तुलना करने पर हमें यहां से B1 और B2 क्या मिल जाएगा? देखो B1 बराबर तो ये हो जाएगा यहां पर -2i माइनस 4j और माइनस में 4k, जबकि यहां पर दूसरा वाले समीकरण से B2 की जो वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी, 2i प्लस 4j और प्लस में 4k निकलेगी। तो यहां पर हम ऐसा कह सकते हैं कि B1 जो है वो समांतर है काय के, B2 के। तो ये दोनों समांतर सदिश अगर समांतर हैं, इसका मतलब दोनों रेखाएं कैसी हैं, समांतर हैं। आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, अतः दोनों रेखाएं समांतर हैं। अतः रेखा जो AB है वो समांतर है काय के, CD के है। ये आपको लिख देना है, ये प्रूव्ड हो गया बच्चों। क्लियर बात है? ठीक है, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, बिल्कुल एकदम सारे क्वेश्चन करते हुए जाएं एकदम आराम से। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रश्न के लिए कहता है ये तीनों बिंदु हमें संरेख करके दिखा दो। एकदम सिंपल बात होती है ना, 3 बिंदु अगर संरेख सिद्ध करने हैं, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ये बिंदु हमारा A है, यहां पर पहले बिंदु को हम A, दूसरे को B, तीसरे को C, इस प्रकार लिख लें कि A बिंदु है, उसके निर्देशांक 2, 3, 4 दिए हैं। ये B बिंदु है -1, -2, 1, और एक C बिंदु है 5, 8, 7 दिया गया है। ठीक है, अब इन 2 बिंदुओं को मिलाओ, तो 2 बिंदुओं को मिलाने वाला जो AB रेखा होगा उसका दिग अनुपात ज्ञात करो। AB के दिग अनुपात ज्ञात करो, दिग अनुपात। तो AB के दिग अनुपात बराबर क्या हो जाएंगे, बताओ क्या बताए थे दिग अनुपात? बताया x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1, ये किसी रेखा के दिग अनुपात कहलाते हैं। तो AB रेखा के दिग अनुपात हो जाएंगे -1, -2, सॉरी -1 में से 2 घटाओ तो -1, -2, यहां पर -2 इसमें से 3 घटाना है, यहां पर 1 में से 4 घटाना है। तो इस प्रकार AB के दिग अनुपात हमें यहां से मिल जाएंगे -3 और यहां से -5 और यहां से -3। ठीक है, ये तो AB के दिग अनुपात हो गए।
इसी प्रकार ये बी और सी को मिलाने वाली रेखा बीसी के दिग अनुपात निकालो, बीसी के दिग अनुपात। तो बीसी के दिग अनुपात क्या हो जाएंगे, देखो बीसी के दिग अनुपात का मतलब वही काम करना है बिल्कुल, x2 माइनस x1 मतलब 5 में से -1 घटाओगे, माइनस माइनस प्लस का 1, ठीक है। यहां पर 8 में से माइनस करना है, माइनस का 2 तो माइनस माइनस प्लस का 2 हो जाएगा, और इसी प्रकार 7 में से 1 करना है माइनस, तो ये हमारे पास हो जाएगा देखो 6, और यहां से ये हो जाएगा देखो 10, और ये 7 में से 1 घटाओ 6। तो अब आपने देखो ध्यान से कि AB के जो दिग अनुपात हैं, जो BC के दिग अनुपात हैं, ये दोनों के दिग अनुपात समान अनुपात में हैं। ध्यान से देखो यहां पर जो दिग अनुपात BC के हैं उसमें अगर -2 से डिवाइड कर दिया जाए तो इसको हम लिखेंगे -2 से डिवाइड करोगे माइनस का 3 लिखोगे, -2 से डिवाइड करोगे माइनस में 5 लिखोगे, -2 से डिवाइड करोगे माइनस में 3 लिखोगे। देखो यही दिग अनुपात आ गए, है ना। तो हम कह सकते हैं कि जो AB के दिग अनुपात हैं वही BC के दिग अनुपात हैं। दिग अनुपात यदि समान होते हैं तो दोनों रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। हम कह सकते हैं कि AB जो रेखा है वो BC रेखा के समांतर है, ऐसा हमने सिद्ध कर लिया। AB के दिग अनुपात बराबर BC के दिग अनुपात, मतलब ये दोनों रेखाएं समांतर हो गई। बच्चों कभी भी ये B बिंदु है तो यहां तो नहीं हो सकता, इसको हम यहां उठा के रखें तब ये BC होगा। यहां पर ये B बिंदु जो होगा वो कॉमन पॉइंट हो जाएगा, मतलब B बिंदु जो होगा वो क्या हो जाएगा, कॉमन उभयनिष्ठ बिंदु हो जाएगा। और यदि ये बिंदु उभयनिष्ठ होगा तो हम कह सकते हैं ये इसी रेखा पर स्थित है, अर्थात तीनों बिंदु एक रेखा में हैं। ये आपको लिख देना है। क्या लिखना है, चूंकि AB के दिग अनुपात व BC के दिग अनुपात समान हैं, अतः कह सकते हैं AB समांतर है BC की, और बिंदु B, और चूंकि बिंदु B उभयनिष्ठ है, चूंकि बिंदु B उभयनिष्ठ है, अतः बिंदु A B C एक रेखा में होंगे। बिंदु A, B व C एक रेखा में होंगे, एक रेखा में होंगे, मतलब सिद्ध होता है कि तीनों बिंदु संरेख हैं। लास्ट में लिख देना है, प्रूफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा सा प्रश्न है बच्चों। यहां पर जो हम प्रश्न ले रहे हैं ना, तो कभी आपने देखा होगा कि थोड़ा आगे चले जा रहे हैं, कभी देखा होगा कभी पीछे आ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए कि पूरे चैप्टर से हमने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को कलेक्ट किया है। यहां पर हमने जो क्वेश्चन लिए हैं वो आपके एक्सरसाइज के हिसाब से नहीं लिए कि पहली एक्सरसाइज के पहले, फिर दूसरी, फिर तीसरी, पूरे आपके चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसलिए कहीं आगे की एक्सरसाइज से तो कहीं पीछे की एक्सरसाइज से सारे प्रश्न मिल रहे हैं। अगर आपको एक एक करके सभी प्रश्नों का हल चाहते हो, एक्सरसाइज के हिसाब से एक एक एक्सरसाइज के क्वेश्चनों का हल चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उनको प्रेस करो और उस वीडियो पर जाओ जहां पर एक एक करके सारे प्रश्नों के हल वहां पर दिए गए हैं, तो वहां से भी आप कंप्लीट कर सकते हो। हालांकि यहां पर जो हम प्रश्न पढ़ा रहे हैं वो परीक्षा के दृष्टि के हिसाब से हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण, उनको यहां पर चयनित किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो इस प्रश्न के लिए देखते हैं, लिखता है समतल का सदिश और कार्तीय समीकरण, दोनों समीकरण पूछे गए, दोनों प्रकार के समीकरण, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण। समतल का है और रेखा का नहीं, समतल का समीकरण हमसे पूछा गया है। कहता है जो बिंदु 1, 0, -2 से जाता है और सदिश i + j - k पर अवलंब है। तो यहां पर हमें एक बिंदु दिया गया है और ये लंब सदिश दिया गया है। समतल का समीकरण, सदिश समीकरण और कार्तीय समीकरण पूछा गया है। यहां पर हमें जो दिया गया है वो पहले लिख देते हैं। दिया है बिंदु, एक कोई दिया गया है बिंदु जिसको a से लिख लें, a बराबर है, इसका इससे सदिश लिख लेते हैं i + 0j लिखें और माइनस में 2k लिख दें। ठीक है, और ये आपका लंबवत सदिश n दिया गया है जिसको हम लिखेंगे i + j - k लिखेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अवलंब, ये क्या करना है, समतल का कार्तीय समीकरण लिख देते हैं। क्या करना है, समतल का पहले सदिश समीकरण निकालो, समतल का
सदिश समीकरण पहले निकालो। क्या होता है, समतल का समीकरण एक बिंदु दिया जाए और लंब समतल दिया जाए तो इसका समीकरण क्या होता है, आपको लिखना है r माइनस ए डॉट एन बराबर होता है 0। ये होता है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं r डॉट एन बराबर a डॉट एन, ऐसे भी लिखना चाहो लिख सकते हो, एक ही बात है ना। चाहे इससे आंसर निकालो इससे निकालो, एक ही बात है, कोई समस्या नहीं। तो r का मान तो हमें ज्यों का त्यों रखना होता है, r बराबर ये ज्यों का त्यों डॉट n, और n बराबर हमें लिखना है i प्लस जे माइनस के लिखना है, ठीक है। और यहां से बराबर का निशान लगाओ, a डॉट एन, ए की वैल्यू लिखनी है i प्लस 0j माइनस 2k, ऐसा लिख देना है। डॉट n और n बराबर लिखना है i प्लस j और माइनस में k, ठीक है। तो ये हो गया समतल का ये सदिश समीकरण। क्या लिखना है, r डॉट i प्लस j माइनस k लिख दें, और ये बराबर में इनका दोनों का अदिश गुणा कैसे करते हैं, i से i का j से j के और k से k का गुणा कर देते हैं। i से i का गुणा 1, j यहाँ शून्य है तो ये भी शून्य हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। माइनस माइनस प्लस 2 एकम 2 प्लस का 2 लिखो, तो यहाँ पर समतल का समीकरण हमें मिल जाएगा r डॉट i प्लस j माइनस k और बराबर 2 और 1 3। ये हो गया समतल का सदिश समीकरण। अब क्या करना है, कार्तीय समीकरण बनाना है। तो कार्तीय समीकरण कैसे बनाते हैं, यहां पर समतल पर कोई बिंदु ले लेते हैं P, जिसके इससे सदिश, जिसका कोई बिंदु x y z मानते हैं, और उसका इससे सदिश r बराबर कैसे लिखते हैं, xi प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो यहां पर लिख लेते हैं, माना समतल पर कोई बिंदु P x, y, z है, तब OP अर्थात r बराबर लिखते हैं xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखते हैं। तो r की वैल्यू हमें यहां रखनी है, और बस जो समीकरण मिलेगा वही समीकरण आपका क्या हो जाएगा, वही समीकरण आपका कार्तीय समीकरण हो जाएगा। क्या करना है, देखो तब कार्तीय समीकरण के रूप में इसको बनाएंगे। देखो r का मान लिखेंगे xi प्लस वाई जे प्लस जेड के लिखेंगे, और यहां डॉट फिर लिखना है i प्लस जे माइनस के, i प्लस जे माइनस के लिखना है, और यहां बराबर में यहां है 3। तो इसको हम डॉट प्रोडक्ट करते हुए लिखेंगे इस प्रकार से। देखो इसका यहां गुणा i से i का करोगे 1 x मिलेगा, j और j का गुणा 1 मतलब प्लस 1 y मिल जाएगा, और यहाँ k का गुणा यहाँ k में करोगे तो यहाँ माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस में z मिल जाएगा और बराबर में 3। ये आपका क्या है, कार्तीय समीकरण है। क्या है ये, कार्तीय समीकरण, ठीक है। एक बिंदु से जाने वाली तथा समतल पर अवलंब समतल का समीकरण जो होता है वो क्या होता है, r माइनस ए डॉट एन बराबर 0, या फिर इसको ऐसे कहें r डॉट एन बराबर ए डॉट एन, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा सदिश समीकरण और ये हमारा कार्तीय समीकरण यहां पर मिल रहा है। करेक्ट है बच्चों, चलिए बहुत अच्छे। आगे एक और अगला प्रश्न देखते हैं। अब तो इस प्रश्न में कहता है कि एक बिंदु जिसका इससे सदिश है 2i माइनस जे प्लस 4 के, इससे होकर जाने वाली तथा एक सदिश दिया गया है, उस सदिश के समांतर रेखा का समीकरण, सदिश और कार्तीय समीकरण दोनों रूपों में रेखा का समीकरण पूछा गया है। तो सिंपल सा काम है, बिल्कुल एकदम सूत्र याद होना चाहिए, बिल्कुल एकदम आराम से सारा कुछ काम सूत्रों पर आधारित है। यहां पर एक बिंदु दिया गया है जिसका यहां पर ए से इसको डिनोट कर लें, ठीक है। इसका इससे सदिश है 2i माइनस जे प्लस 4 के, बिंदु ए से होकर जाने वाली, तथा एक सदिश b है, ये इसको b से लिख लेते हैं सदिश को, b बराबर है i प्लस 2j माइनस के। यहां लिखना है सदिश, यहां लिखना है बिंदु ए से होकर जाने वाली, बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा सदिश बी के समांतर, सदिश बी के समांतर रेखा का समीकरण, समांतर रेखा का समीकरण पता है क्या होता है, बिंदु ए से होकर जाने वाली तथा सदिश बी की समांतर रेखा का समीकरण होता है r बराबर a प्लस लैम्डा बी। कौन सा समीकरण है, ये सदिश समीकरण है, ठीक है। रेखा का
सदिश समीकरण आप यहां लिख सकते हो, रेखा का सदिश समीकरण। यहां मान रखो, तो यहां लिखना है देखो r बराबर a की वैल्यू लिखनी है 2i माइनस जे प्लस 4k, और ये प्लस लैम्डा इंटू बी, और b बराबर लिखना है i प्लस 2j माइनस के, और समझो यही आपका सदिश समीकरण निकल के आ गया। अब आपको इस समीकरण से कार्तीय समीकरण बनाना है। अगर कार्तीय समीकरण की बात करी जाए तो यहां पर मान लेते हैं कि इस समतल पर स्थित कोई बिंदु है, माना समतल पर स्थित बिंदु कोई मान लेते हैं P, जिसके यहां पर x y z कोऑर्डिनेट मान लें, तब बिंदु P का इससे सदिश OP द्वारा निरूपित किया जाएगा। OP को R कहते हैं, R बराबर हो जाएगा xi प्लस बाई जे प्लस जेड के। ये आपका R बराबर यहां लिख देना है, बस इसका हमें यहां पर कार्तीय समीकरण मिल जाएगा। R का मान यहां पर लिख देना है, देखो कार्तीय समीकरण क्या लिखोगे आप, कार्तीय समीकरण। देखो इस पर कुछ नंबर डाल सकते हो, एक नंबर डाल दें, लिख दें R का मान समीकरण 1 में रखने पर, यहां पर रखें तो ये हो जाएगा, देखो R की जगह लिखना है xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, ये तो हमने लिख दिया। R का मान बराबर, इसको लिख दें 2i माइनस जे प्लस 4k, और यहां पर प्लस लैम्डा इंटू में यहां लिखना है i प्लस 2j माइनस के। क्या लिखना है, i प्लस 2j माइनस के लिखना है। अब यहां से देखो, यहां से इसको इधर ले आओ, या फिर एक काम करो xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, और यहां से इन दोनों से, यहां पर देखो i है, यहां भी i है, दोनों से i कॉमन लें तो ये हमें मिलेगा 2, यहां पर प्लस लैम्डा इंटू i, ठीक है। यहां पर देखो j और j में से j कॉमन लेंगे तो यहां तो -1 मिलेगा, प्लस में 2 लैम्डा इंटू j यहां कॉमन ले लें, और इसी प्रकार k और k में से k कॉमन आएगा तो यहां मिल जाएगा 4, माइनस में लैम्डा इंटू में k लिख देते हैं, ठीक है। यहां पर i j k दोनों पक्षों में i j k के गुणांकों की तुलना कर दें, यहां लिख दें दोनों पक्षों में क्या करना है, i, j व k गुणांकों की तुलना करने पर, यहां पर देखो तुलना करें तो यदि तुलना करेंगे तो x i का गुणांक है यहां x, और यहां i का गुणांक है कितना, 2 प्लस लैम्डा है। यहां से देखो जो j का गुणांक है वो है हमारा बाई, यहां पर देखो j का जो गुणांक है वो है -1 प्लस 2 लैम्डा। इसके बाद यहां k का गुणांक देखो है z, और यहां पर देखिएगा k का गुणांक है 4 माइनस लैम्डा, कितना है, 4 माइनस लैम्डा है, ठीक है। इन तीनों से अगर लैम्डा का मान निकाला जाए तो यहां से देखो लैम्डा का मान हो जाएगा x माइनस 2 बराबर लैम्डा हो जाएगा। यहां से देखिएगा लैम्डा का मान कितना होगा, बाई प्लस का 1 बटे में 2 लिखो बराबर लैम्डा होगा। यहां से बताओ लैम्डा का मान क्या होगा, यहां से z माइनस 4 बटे -1 लिखो बराबर लैम्डा होगा। लैम्डा के इन तीनों मानों को आपस में बराबर करते हैं तो कार्तीय समीकरण मिल जाएगा। इस प्रकार यहां पर कार्तीय समीकरण ये हो जाएगा, देखो कार्तीय समीकरण क्या लिखना है, देखो कार्तीय समीकरण x माइनस 2 बटे में कुछ नहीं है 1 कह सकते हो, बराबर में बाई प्लस 1 बटे में 2 बराबर में z माइनस 4 बटे में -1 लिख दें, और ये हमारा इसी रेखा का कार्तीय रूप निकल के आएगा। ठीक है बच्चों, क्लियर बात हो गई। तो किसी भी रेखा का अगर हम सदिश समीकरण हमें पता हो, उस सदिश समीकरण को हम कार्तीय समीकरण में कैसे बदलते हैं, याद करिएगा। यहां पर कोई इस समतल पर स्थित कोई बिंदु P मान लेते हैं, और उस P बिंदु का मूल बिंदु से जो पोजीशन वेक्टर है वो निकाला जाता है OP, और उस OP को ही हम R कहते हैं। तो R बराबर होता है xi प्लस बाई जे प्लस जेड के, लिख लेते हैं। ठीक है, R का मान यहां रखोगे, फिर
दोनों पक्षों में आई जे के गुणांकों की तुलना करके हम यहाँ लैम्डा का मान निकालेंगे। जो लैम्डा के मान आते हैं उनको सबको बराबर करेंगे तो कार्तीय समीकरण निकल आता है। करेक्ट है। चलिए और थोड़ा आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब देखो ये भी प्रश्न बिल्कुल आसान है। लिखा है एक बिंदु ये है, एक बिंदु ये है, दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का सदिश और कार्तीय समीकरण बताना है। अभी भी हमने एक बताया था प्रश्न इस तरीके का कि भाई दो बिंदु दिए जाएं तो दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या होता है। ये प्रश्न आपको करना है। यहां पर हम थोड़ा हिंट कर देते हैं। ये पहला जो बिंदु है इसको ए लिख लें। पहला बिंदु जिसके स्थित सदिश यहां लिख लेते हैं 3i - 2j - 5k। ये तो पहला बिंदु हो गया। यहां पर दूसरा बिंदु दिया गया है उसको b लिख लेते हैं। दिया गया है 3i - 2j + 6k लिख लेते हैं। अब यहां से पूछा गया है कि दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण बताओ। तो दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण क्या होता है। सीधा सूत्र सदिश समीकरण क्या होता है आपको लिख देना है r बराबर a प्लस लैम्डा b माइनस ए। इसको लिख देना है। बस यहां पर इसमें मान लिखोगे तो सीधा सीधा सदिश समीकरण आ जाएगा। फिर r के जगह पर हमें xi प्लस बाई जे प्लस जेड के लिख के वहां पर दोनों पक्षों में आई जे के गुणांकों की तुलना करेंगे, लैम्डा का मान निकालेंगे, सभी लैम्डा के मानों को बराबर कर देंगे तो कार्तीय समीकरण ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसको आपको करना है। ठीक है बच्चों, चलिए और आगे के प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अब आगे का प्रश्न है, यहां पर तीन बिंदु दिए गए हैं। एक बिंदु है ए, एक बी और एक सी। ये तीनों के स्थित सदिश यहां पर दिए गए हैं। एक ए बिंदु का स्थित सदिश है, ये बी बिंदु का स्थित सदिश है और यहां पर ये सी बिंदु का स्थित सदिश दिया गया है। हमें यह दिखाना है कि ये तीनों बिंदु संरेख हैं, ऐसा दिखाना है। तीन बिंदु संरेख दिखाना है जबकि तीनों के स्थित सदिश दिए जाएं। कैसे करते हैं ध्यान से समझो। अगर हम दो बिंदुओं को मिला दें तो एक रेखाखंड बन जाएगा। दो बिंदुओं को मिलाएं तो एक रेखा का समीकरण हमें मिल जाएगा। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जैसा कि अभी बताया था, उस रेखा के समीकरण पर अगर तीसरा बिंदु आ जाए, उसी रेखा पर अगर तीसरा बिंदु आ जाए तो हम कह सकते हैं कि तीनों बिंदु संरेख होते हैं। मतलब रेखा के समीकरण को अगर तीसरा बिंदु संतुष्ट करता है तो हम लिख देते हैं कि ये तीनों बिंदु आपस में कैसे हैं, संरेख हैं। तो पहले तो हमें ये लिखना है तीन बिंदु में से दो बिंदु पहले यहां पर ले आए और दो बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण निकालेंगे। देखो यहां पर लिखते हैं बिंदु ए, यहां पर इसका स्थित सदिश दिया गया है। ए बिंदु को हमने स्मॉल ए से लिख लिया, स्थित सदिश को स्मॉल ए से लिख लिया और यहां पर लिखेंगे -4i + 2j और -3k। बिंदु ए तो ये हो गया। बिंदु बी का स्थित सदिश यहां पर दिया गया है i + 3j और -2k। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली, चलो तीनों को लिख लेते हैं एक बार। सी बिंदु का स्थित सदिश दिया गया है -9i + j और -4k। तो अब क्या करना है आपको, इन दोनों बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालना है और उस रेखा के समीकरण पर अगर तीसरा बिंदु है तो इस तीसरा बिंदु भी उस रेखा को संतुष्ट करेगा। यदि संतुष्ट कर जाए तो हम लिख देंगे कि ये तीनों बिंदु एक रेखा में हैं, ऐसा लिखाना है। तो पहले आपको लिखना है बिंदुओं ए व बी से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण। से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण निकालो भाई। दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अभी भी निकाला था। क्या करते हैं, r बराबर a + लैम्डा b - a लिखते हैं। बोलो लिखते हैं बच्चों, एकदम सही बात है। तो यहां पर लिखना है r बराबर a का मतलब लिखना है -4i + 2j और -3k। ये हो गया a प्लस लैम्डा इंटू b - a। b में से a घटाओ, यहां लिख देते हैं i + 3j - 2k और इसमें से घटा देना है इसको। और जब घटाओगे तो सारे निशान इसके बदल जाएंगे। प्लस में हो जाएगा 4i माइनस में 2j प्लस में 3k। यहां पर इस प्रकार लिख दें और ये हमें यहां पर रेखा का समीकरण मिल जाएगा। r बराबर -4i + 2j - 3k
और प्लस लैम्डा इंटू यहां पर इनका हिसाब किताब करो। देखो आई और आई यहां पर 5i बन जाएगा, 4i और 1i 5i। जे वाले से जे का हिसाब करो, 3j प्लस का है, 2j माइनस का है, तो प्लस 1j बचेगा, ये भी ठीक है। के वाले का के से हिसाब करो, 3k प्लस का है, माइनस का 2k है, प्लस में 1k लिख देना है, ठीक है। अब देखो ये हो गया इन दोनों बिंदुओं से जाने वाली रेखा का समीकरण। और इसी रेखा पर यदि तीसरा बिंदु है तीसरा बिंदु क्या है, ये देखो तीसरा बिंदु है, तो यहां पर लिख देते हैं यदि बिंदु C जिसकी इससे सदिश यहां पर दिया गया है -9i और प्लस j और माइनस में 4k, यदि बिंदु C इस रेखा पर है, इस रेखा पर स्थित है, तो आपको यहां पर r की जगह पर लिख देना है -9i प्लस j माइनस 4k रखो। और रखने से यदि ये संतुष्ट हो जाए तो इसका मतलब ये तीनों बिंदु आपके एक रेखा में कहे जाएंगे, ठीक है। यहां पर r का मान कहां रखना है, समीकरण 1 में लिख देते हैं। r का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो पहले नंबर जो है समीकरण, इसमें r का मान लिखोगे, माइनस में 9i लिखो और प्लस j लिखना है माइनस में 4k, ये हो गया r का मान। फिर बराबर का निशान लगाओ और ये फिर ज्यों का त्यों लिख देना है, माइनस में 4i प्लस 2j माइनस 3k, और यहां पर लिखना है प्लस लैम्डा इंटू में 5i प्लस j और प्लस k, ऐसा लिखना है, ठीक है। इसको थोड़ा और आगे हल करेंगे। देखो इन सब i j k के पदों को इधर ले आओ, माइनस में है तो प्लस में हो जाएगा, प्लस वाला माइनस में हो जाएगा, ये तो माइनस में है इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो माइनस में है 9i प्लस 4i, मतलब माइनस का 5i लिखना है, ठीक है। पक्षांतर कर लिया। j को भी इधर ले आओ, तो j 2j प्लस का है, इधर आएगा माइनस का 2j, 1j इधर प्लस का है, तो बचेगा कितना, माइनस में 1j बचेगा। इधर के वाले को इधर ले आओ, तो माइनस का 4 है, प्लस में 3k हो जाएगा, तो माइनस में बचेगा यहां पर 1k, बिल्कुल ठीक है, बराबर। अब इधर क्या बच रहा है, देखो इधर लैम्डा इंटू ब्रैकेट में लिखना है 5i प्लस j और इसके बाद प्लस k, ठीक है। अब आप देख सकते हो यहां से चाहो तो माइनस कॉमन ले ले, तो 5i प्लस का, प्लस में j प्लस में k लिखोगे, बराबर में लैम्डा इंटू में 5i प्लस j प्लस k, और यहां से आप देख सकते हो दोनों पक्षों से ये पूरा पूरा कैंसिल हो रहा है और लैम्डा का मान -1 यहां पर मिल जाएगा, मतलब जो अचर राशि है, क्या है ये, अचर राशि है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि ये दोनों पक्ष संतुष्ट हो रहे हैं, है ना। लैम्डा का तो मान जो निकला है वो अचर राशि निकला है, तो ये जो दोनों पक्ष संतुष्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि ये इसी रेखा पर, जो रेखा नंबर 1 है, इसी रेखा पर तीसरा भी बिंदु स्थित है। तो क्या लिखना है, अतः तीनों बिंदु संरेख हैं, तीनों बिंदु A, B व C संरेख हैं, ऐसा आपको लिख देना है बस, ठीक है। इस तरीके से हमें तीनों बिंदुओं को संरेख सिद्ध करके दिखाना है। क्लियर है बच्चों। चलिए, बहुत बार आया है बच्चों, ये प्रश्न बहुत बार आया है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये देखो बच्चों, फिर उसी टाइप का एक प्रश्न आया है। यहां पर एक बिंदु ये दिया है, ये दिया है, ये दिया है, तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण बताइए। यहां 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण पूछा गया है। ध्यान से समझना है, अभी हमें जो 3 बिंदु दिए गए, तीनों को संरेख सिद्ध करना था। यहां पर जो 3 बिंदु दिए गए हैं, 3 बिंदु से जाने वाले समतल का समीकरण पूछा गया है। तो आपको करना क्या है, थोड़े स्टेप याद करना है, अच्छे से याद करना है, भूलना नहीं है बिल्कुल। अगर 3 बिंदु दिए जाए तो 3 बिंदुओं से जानने वाले समतल का समीकरण क्या होता है। देखो यहां पर जो बिंदु दिए गए हैं वो कार्तीय बिंदु दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, कार्तीय बिंदु दिए गए हैं। आई जे के फॉर्म में नहीं है, मतलब सदिश बिंदु नहीं है, इससे सदिश नहीं दिया गया है, बिंदुओं का इससे सदिश नहीं दिया गया, बल्कि कार्तीय बिंदु दिए गए हैं। तो हमें जो समतल का समीकरण मिलेगा वो आपका कार्तीय समीकरण मिल जाएगा, समतल का कार्तीय समीकरण। देखो कैसे करना है, यहां पर
पहला काम तो ये है कि बिंदु जो दिए गए हैं उनको यहां पर लिख लेते हैं। माना पहला बिंदु यहां पर ये जो दिया गया है उस बिंदु ए और यहां पर है 2,2,-1, इससे होकर जाने वाले समतल का समीकरण पहले लिखो। चलो इसको माना हटाओ, लिखोगे 2,2-1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। समतल का समीकरण, एक बिंदु दिया जाए, इस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है देखो। तो क्या लिखना है समीकरण, आपको लिखना है a ब्रैकेट में x माइनस x1। देखो ये बिंदु है x1 y1 z1 है ना, एक दूसरा बिंदु x2 z2, तीसरा बिंदु x3 z3। तीन बिंदु दिए गए हैं x1 y1 z1, x2 z2 और x3 z3 से जाने वाले समतल का समीकरण पूछा गया है। तो पहले एक बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता है a इंटू ब्रैकेट में x माइनस x1, x1 मतलब 2 लिखना है, प्लस b इंटू ब्रैकेट में लिखना है y माइनस y1, y1 को 2 लिखना है, प्लस c इंटू z माइनस z1, z1 को -1 लिखना है। तो ये +1 हो जाएगा बराबर 0। ये हमारा एक बिंदु दिया गया है, उस बिंदु से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। अब बच्चों यहां पर समझो ये जो समतल है, ये समतल इस बिंदु से भी जाता है, इस बिंदु से भी जाता है, इसका मतलब इससे भी संतुष्ट करेगा, इसको भी संतुष्ट करेगा। तो आपको यहां पर लिखना है चूंकि यह समतल बिंदु B मतलब 3,4,2 व 7, C बिंदु है 7,0,6 से भी जाता है, अतः इसे संतुष्ट करेगा। इन दोनों बिंदुओं से संतुष्ट कराते हुए दो समीकरण बनाओगे। पहले इसको संतुष्ट कराओ। देखो यहां पर लिखना है a, x का मान लिख देते हैं 3 माइनस में 2, प्लस b इंटू ब्रैकेट में y का मान लिख देते हैं 4 माइनस में 2, और प्लस में c इंटू ब्रैकेट में z का मान लिख देते हैं 2 प्लस में 1 और बराबर 0। तो इस तरीके से यहां से देखो हमें मिल जाएगा a प्लस में 2b प्लस में 3c बराबर में 0। एक आपके पास ये अगला समीकरण मिल गया। अब इस बिंदु से भी संतुष्ट होगा, तो इससे भी संतुष्ट कराओ। तो यहां पर x का मान क्या लिखोगे, x का मान लिखेंगे 7, y का मान लिखेंगे 0 और z का मान लिखेंगे यहां पर 6 है ना। z का मान कितना लिखेंगे 6। तो यहां पर हम इससे भी संतुष्ट करा के देखें तो ये हमें मिल जाएगा। देखो a इंटू ब्रैकेट में x को क्या लिखेंगे 7 माइनस में 2, प्लस b इंटू y को लिखेंगे 0 माइनस 2 और प्लस c इंटू z को लिखेंगे 6 प्लस 1 बराबर 0। तो यहां से हो जाएगा 5a और माइनस में 2b प्लस में 7c बराबर यहां 0 लिखें। आपके पास एक और अगला समीकरण नंबर 3 मिल गया। इन दोनों समीकरणों को हल करें बज्र गुणन विधि से। तो यहां से देखो abc के मान मिलेंगे कुछ। तो समीकरण 2 व 3 को हल करें। कैसे करें देखो ध्यान दें। हल करने पर बज्र गुणन विधि से हल करेंगे तो a बटे में लिखो, यहां पर b बटे में लिखो और यहां पर c बटे में लिखो। मेरे ख्याल से ये तो बातें आती है ना आपको। a के बटे में लिखोगे, नीचे कैसे लिखोगे देखो ध्यान दें। a के गुणांक को हम बंद कर लेते हैं, फिर क्या करना है b का गुणांक और c के गुणांक की आपस में गुणा कर देते हैं। तो 2 का 7 में गुणा, 2 सत्ते 14 लिख दो, फिर माइनस का निशान लगाओ और 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 6 हो जाएगा। तो आपको लिखना है यहां पर 14 माइनस माइनस प्लस और 2 का 3 में गुणा, माइनस का 6 माइनस माइनस प्लस का 6। ठीक है। इसके बाद यहां b को बंद कर दो। तो ये हमारा b है, इधर ये b है, इसको हम बंद करें तो पहले हमें 3 का गुणा 5 में करना है। 3 पंचे 15 माइनस 1 सत्ते 7, 15 माइनस 7 लिखना है। क्या लिखना है 15 माइनस 7। ठीक है। c के नीचे तो c को बंद कर लो। यहां पर c को बंद करोगे तो 1 देखो यहां पर 1 है ना, तो 1 का गुणा -2 में -2 हो जाएगा, फिर माइनस होता है और यहां पर 2 और 5 का गुणा -10 लिख दें, यहां पर -10। ठीक है। अब देखो तो ये हो जाएगा a बटे में 20 बराबर में b बटे में यहां पर
ये हो जाएगा 15 में से 7 घटाओ 8 मिलेगा, बराबर में c बटे में यहां पर माइनस में 12 मिलेगा। ठीक है, 4 से पूरा डिवाइड कर सकते हो, तो यहां से 4 से डिवाइड कर दो तो a बटे में 5 बराबर b बटे में 2 बराबर c बटे में माइनस का 3। मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए इसको k के बराबर, और यहां से a b c के मान निकालें तो a बराबर हमें मिल जाएगा 5k, कोमा b बराबर मिलेगा 2k, कोमा c बराबर यहां से माइनस में 3k। ठीक है, ये ए बी सी के जो मान है वो आप समीकरण नंबर 1 में रख दो तो समतल का समीकरण मिल जाएगा, तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण मिल जाएगा। तो क्या करना है यहां पर आपको इस तरीके से लिखना है a बराबर 5k, b बराबर 2k व c बराबर माइनस 3k समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, नंबर 1 में रख देते हैं। देखो यहां पर a की वैल्यू लिखना है 5k, इंटू ब्रैकेट में लिखना है x माइनस 2, प्लस b की वैल्यू लिखनी है 2k, इंटू ब्रैकेट में y माइनस 2, प्लस c की वैल्यू माइनस 3k, इंटू ब्रैकेट में लिखना है z प्लस 1 और बराबर में 0। ठीक है, k का सब पूरे समीकरण में भाग दे सकते हो। पूरे समीकरण में अगर k से भाग दे दिया जाए तो हमें यहां लिखना है 5 ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में y माइनस 2 और यहां पर माइनस में 3 इंटू ब्रैकेट में z प्लस 1 बराबर में 0। ये हमारा 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। करेक्ट है बच्चों, इतनी बात समझ में आई। पहले क्या करना है, एक बिंदु A से होकर जाने वाले समतल का समीकरण आपको लिखना है a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 बराबर 0। तो यहां पर बिंदु x1 y1 z1 यहां पर हमने मान रख दिए। ये आपका एक समतल का समीकरण है। ये समतल अगर इस बिंदु से जाता है तो इससे भी संतुष्ट करेगा, इससे जाता है तो इससे भी संतुष्ट करेगा। दोनों से संतुष्ट करा के हमने 2 समीकरण बना लिए, दोनों को बीजगुणन विधि से हल किया और हल करके हमने ए बी सी के मान यहां पर मान लिया के पदों में निकाल लिए। ये ए बी सी के मान को हमें यहां पर रख देना है। समीकरण ये जो दिया गया समीकरण है ना, तो इसमें हम यहां रख लेते हैं ए बी सी के मान और फिर इसके बाद यहां पर के कॉमन है, सब में के का भाग करते हुए जो समीकरण मिल रहा है वो आपका इस समतल तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होगा। ठीक है बच्चों, ये भी बहुत बार आया बच्चों, बहुत बार आया है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न पर। अब बच्चों यहां पर देखो 3 बिंदु फिर दिए गए हैं, यहां पर सदिश बिंदु दिए गए हैं, मतलब बिंदुओं के इससे सदिश दिए गए हैं। 3 बिंदु ये भी दिए गए हैं, तीनों बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण बताइए। वहां पर कार्तीय बिंदु दिए गए थे, यहां पर तीनों बिंदुओं के इससे सदिश दिए गए हैं। तो 3 बिंदुओं के इससे सदिश दिए जाएं तो उन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण एकदम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है। क्या लिखना है देखो ध्यान दें। पहला बिंदु मान लेते हैं जिसका इससे सदिश ए से लिख दें माइनस 2i प्लस 6j और माइनस में 6k। एक दूसरे बिंदु को बी से यहां पर लिख दें सदिश b बराबर माइनस 3i प्लस 10j और माइनस में 9k। तीसरा बिंदु यहां सी से लिख लें, यह दिया गया है माइनस 5i माइनस 6j माइनस 6k। 3 बिंदु हैं, तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण पूछा गया है। क्या होता है फॉर्मूला, तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, जाने वाले समतल का समीकरण क्या होता है बता सकते हो? बिल्कुल बता सकते हो। क्या होता है, 3 बिंदु जब दिए जाए तो समतल का समीकरण होता है r माइनस ए डॉट, यहां पर b माइनस ए लिखना है, क्रॉस c माइनस ए लिखना है और इस तरीके से बराबर में 0 लिखना है। ये हमारा 3 बिंदु जो ए बी सी के इससे सदिश दिए गए हैं, 3 बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण होता है। बच्चों बिल्कुल एकदम सूत्र याद है ना, तो आपको क्या क्या करना है, ये सब कुछ सूत्र बता रहा है। क्या करना है, आपको b में से a घटा देना है, c में से a घटा देना है, फिर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है।
यहां पर दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट सार्डिक बना के निकालते हैं, ठीक है। और r माइनस ए ज्यों का त्यों, ए की वैल्यू ये है, हमें ज्यों की त्यों रखनी है। तो पहले स्टार्टिंग करनी है, b माइनस ए का मान निकालेंगे। b माइनस ए मतलब b की वैल्यू देखो यहां लिखनी है -3i प्लस 10j और माइनस में 9k लिखना है, और इसमें से a घटाना है। a घटाना है मतलब b माइनस ए का मतलब a घटाने का मतलब है ये घटा देना है, तो भैया इसके सभी निशान बदल दो। प्लस में हो जाएगा 2i, माइनस में 6j और प्लस में 6k। इस तरीके से यहां पर घटा के लिख दो। क्या हो जाएगा -3i और ये प्लस में 2i, तो 1i माइनस का, ठीक है। j देखो भाई 4j प्लस का, 4j प्लस में हो जाएगा, 9j माइनस में है और ये हमारे पास है 6k, 9k और ये 6k माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस में 3k लिखना है, ठीक है। b माइनस ए निकाल लिया। अब c माइनस ए निकालो, तो c में से a घटा के यहां पर लिख देते हैं। देखो c माइनस ए, c है हमारे पास माइनस में 5i माइनस 6j माइनस में 6k और a घटाओ मतलब इसको घटाओ, तो ये प्लस का हो जाएगा कितना 2i माइनस में 6j और प्लस में 6k आपको लिख देना है, ठीक है। तो यहां से देखो घटा के भाई -5i, ये 2i और यहां से माइनस का 3i लिखना है, ठीक है। 6j माइनस का है, 6j माइनस का है, माइनस में 12j लिखना है। लेकिन k माइनस का 6 है, प्लस का 6k है, तो ये तो आपका 0 हो जाएगा, 0k, ठीक है। अब b माइनस ए, c माइनस ए हमने निकाल लिया, तो अब हमें जरूरत है इसके क्रॉस प्रोडक्ट की, b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। क्या करना है आपको, यहां पर लिखना है b माइनस ए, b माइनस ए, यहां पर आपको लिखना है b माइनस ए, यहां पर ये आपके सदिश है ना, तो इसमें आपको वेक्टर का निशान लगाना है, ठीक है। ये वेक्टर का निशान लगाना है, तो b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए बराबर क्या लिखोगे यहां पर, देखो सार्डिक बनाना है। इसके बाद यहां लिखना है i j k और यहां पर इसके गुणांक देखो, ध्यान दें, b माइनस ए के गुणांक -1 4 -3, -1 4 -3 लिख दो। इसके बाद c माइनस ए के गुणांक लिखो, तो -3 -12 0 लिखना है, -3 -12 यहां 0 लिखना है, ठीक है। इसको हल कर लो, तो भाई b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए का मान ज्ञात हो जाएगा। पहले यहां i लिखना है, इसको कैंसिल करोगे, ये 0 -12 या 36, माइनस माइनस प्लस 12 या 36। यहां पर लिखना है -j, इसको कैंसिल करोगे तो ये 0 माइनस, यहां माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस माइनस माइनस रहेगा, 3 त्रिका 9। इसके बाद प्लस में k लिखो, यहां इसको कैंसिल आउट करोगे, माइनस माइनस प्लस का लिखें 12 है, माइनस सूत्र में होता है, माइनस का 12, तो ये हमारे पास प्लस में 12 हो जाएगा। तो इस तरीके से -36i मिलेगा, माइनस माइनस 9 प्लस का j लिखना है और प्लस में 24k। ये इस तरीके से देखो हमें यहां पर b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए का मान मिल जाएगा। अब आगे क्या करना है, अब आगे आपको यहां से इस वाले फॉर्मूले में मान लिख देना है, तो समतल का समीकरण हमें मिल जाएगा। क्या करना है, यहां पर आपको लिखना है तीनों दिए गए बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, समतल का समीकरण कहां रखना है, इस वाले फॉर्मूले में रख दो भाई। r माइनस ए का मतलब आपको ये लिखना है माइनस में 2i प्लस 6j माइनस में 6k, ठीक है। ये तो हो गया r माइनस ए। फिर इसके बाद में डॉट, चलो भाई डॉट लगा देते हैं, यहां पर देखो डॉट का निशान लगाओ, r माइनस ए डॉट और b माइनस ए क्रॉस c माइनस ए। इसकी वैल्यू हमने देखो ये निकाली है, आपको लिख देनी है, माइनस में 36i और प्लस में 9j और प्लस में 24k लिख देना है, ठीक है। और आगे क्या है, बराबर में 0, तो यहां बराबर 0 लिख देते हैं, ठीक है।
अब बताओ क्या करना है। अब तो यहां से सीधी बात ये दिखाई दे रही है कि भाई इसका गुणा यहां पर कर दें, इसका गुणा यहां कर दें, और अगर कुछ भी ना करें तो ऐसा भी छोड़ सकते हो, ये भी आंसर सही है। यहां से 3 से सब में भाग चला जाएगा तो 3 से डिवाइड तो कर दो, तो कोई समस्या नहीं। यहां पर ऐसे लिख देते हैं r माइनस ब्रैकेट में -2i प्लस 6j माइनस में 6k, और इस तरीके से ये डॉट है, डॉट का निशान लगाओ, माइनस का यहां पर 3 से भाग कर दो तो ये हो जाएगा माइनस में 12i, 3 से भाग करो 3j, 3 से भाग करो 3 8 24 8k, और इस तरीके से इसको बराबर यहां पर 0 लिख दें तो ये आपका समतल का समीकरण आ गया, तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है बच्चों, क्लियर बात है। बस सूत्र याद रखिएगा, आपको b माइनस ए निकालना है, c माइनस ए निकालना है, इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और r माइनस ए तो ज्यों का त्यों रख देना है, उसमें कुछ करना ही नहीं है। तो बस ये हो गया हमारा 3 बिंदुओं से जाने वाले समतल का समीकरण। ठीक है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है बच्चों। बस थोड़ी देर 2 मिनट और रुक ले यार, 2 मिनट रुक लो यार, ज्यादा नहीं, बस केवल 2 मिनट, 2 प्रश्न और करवाएंगे बस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं, देखो बहुत ही गजबदार, बहुत गजब का प्रश्न है बच्चों। यहाँ ये प्रश्न 8 नंबर का पूछा गया है, बहुत बार 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, और सरल भी है बिल्कुल। 2 रेखाएं दी गई हैं, 2 रेखाएं जो विषमतली रेखाएं हैं उनके बीच की दूरी आपसे पूछ दी गई है कि 2 रेखाएं, एक रेखा है L1 और एक रेखा है L2, इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बताइए। ये दोनों रेखाओं के सदिश समीकरण हमें दिए गए हैं। ठीक है, इनके बीच की न्यूनतम दूरी पूछ दी गई है। यहां पर ऐसे लिख लेते हैं, पहली रेखा है जिसको हम यहां पर लिख लेते हैं, ये हमारी है r बराबर, पहली रेखा है r बराबर i प्लस j प्लस लैम्डा इंटू में 2i माइनस j प्लस k, ये हो गई हमारी रेखा नंबर 1। दूसरी रेखा क्या है, ये है r बराबर 2i प्लस j, 2i प्लस j माइनस में k, और प्लस में है ये म्यू इंटू में 3i माइनस 5j लिखा है, प्लस में 2k लिखा है। ठीक है, इस तरीके से है। ये हमारे पास 2 रेखाएं दी गई हैं, इन दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी पूछ दी गई है। क्या करना है, देखो ये रेखा जो कार्तीय रूप में रेखा लिखी है उसका रूप कुछ इस प्रकार से है, r बराबर a प्लस लैम्डा b, ये a है, ये लैम्डा इंटू ये b है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1, और दूसरी रेखा लिखेंगे r बराबर a2 प्लस म्यू b2। ठीक है, यहां पर लिख दें r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से तुलना कर दें, क्रमशः लिख दें, है ना, क्या लिख दें, से r बराबर a1 प्लस लैम्डा b1 तथा r बराबर a2 प्लस म्यू b2 से क्रमशः तुलना करें। पहले वाले की पहले से तुलना करें, दूसरे वाले की दूसरे से तुलना करके हमें यहां से a1 का मान मिलेगा। देखो कितना, r बराबर a1 हमारा ये है, देखो i प्लस j, और b1 हमारे पास है, यहां से ये इतना लिखना है 2i माइनस j लिखना है, प्लस में k लिखना है। ठीक है, ये हमने a1 b1 के मान निकाल लिए। अब r बराबर a2 प्लस म्यू b2, ये b2 हो गया, ये a2 हो गया, तो यहां से हमें a2 का मान मिलेगा 2i प्लस j माइनस k लिखो, और इसके बाद में जो b2 है सदिश, इसका मान हमें यहां से मिल जाएगा 3i माइनस 5j और प्लस 2k लिखना है। अब देखो सूत्र को याद में रखिएगा, सूत्र याद है तो बिल्कुल एकदम आसान है। सूत्र याद रखना है, 2 विषमतली रेखाओं के बीच की दूरी, सूत्र यहां लिख देते हैं। देखो d बराबर क्या होता है, ये होता है a2 माइनस a1, यहां पर डॉट लगा के लिखते हैं b1 क्रॉस b2। अच्छा, ऐसा भी कह सकते हो कि अगर b1 क्रॉस b2 पहले लिख लें, डॉट लगा के a2 माइनस a1 बाद में लिख लें, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट में क्रम विनिमय होता है, गुणनफल, कोई समस्या नहीं है। चाहे आप पहले a2 माइनस a1 लिख लें, या फिर पहले ये यहां पर और ये यहां पर लिख लें, कोई समस्या वाली बात नहीं है। और बटे में b1 क्रॉस b2, और यहां पर इसके मॉडुलस से भाग कर दें, तो इस तरीके से हम यहां पर 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमें ये मिल जाएगी।
इस प्रकार से हम मॉडुलस का निशान इसलिए लगाते हैं कि यहां पर जब दूरी होती है वो ऋणात्मक नहीं होती है ना। तो ये हमारा होता है सूत्र। अब क्या करना है, देखो क्या क्या करना है, A2 में से A1 घटाओ। पहले जो हमने A2 और A1 निकाले हैं इनको घटा के यहां लिख दें A2 माइनस A1। तो यहां से देखो 2i प्लस जे माइनस के, और इसमें से हमें घटाना है, ये माइनस में हो जाएगा i, माइनस में हो जाएगा j। तो 2i में से 1i घटा के हमें यहां पर 1i लिख देना है। j माइनस का है, इधर j प्लस का है, तो ये तो 0j हो जाएगा, और माइनस का k हमारा ज्यों का त्यों। तो A2 माइनस A1 हमने निकाल लिया। अब हमें देखो क्या निकालना है, B1 क्रॉस B2। तो चलो कोई बात नहीं, B1 क्रॉस B2 पर आते हैं। B1 क्रॉस B2 कैसे निकालेंगे, साडिक बना के निकालेंगे। यहां पर i लिख दें, यहां पर j लिख दें, यहां पर k लिख दें। पहली रो में i j k, दूसरी रो में B1 के जो i j k के गुणांक हैं उनको लिखना है। देखो B1 के i j k के गुणांकों को लिखना है। क्या लिखना है, 2 माइनस 1 1, 2 माइनस 1 1, और यहां पर B2, और ये हमारा है देखो B2 में i j k के जो गुणांक हैं वो है हमारे 3 माइनस में 5 और ये 2। ठीक है, अब यहां पर इनकी दोनों का मान निकाल लेते हैं भाई, दोनों का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो i के सापेक्ष पहले कर देते हैं प्रसार। तो ये माइनस माइनस है ना, ये माइनस का है, ये प्लस का है, तो माइनस में मिलेगा 2, फिर ये माइनस सूत्र में होता है, माइनस 5 एकम माइनस 5, और ये हो जाएगा प्लस का 5। ठीक है, अब यहां पर लिखते हैं माइनस में j। अब इसको और इसको कैंसिल करना है, 2 का 2 में गुणा 4, माइनस 1 का 3 में गुणा 1 एकम 1 तिया 3, और यहां लिखते हैं प्लस k। अब इसको और इसको कैंसिल करोगे, माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर माइनस, और ये माइनस का 3, यहां माइनस माइनस प्लस का 3 लिख दें। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर हमें अब B1 क्रॉस B2, चलो एक लाइन यहीं पर लिख देते हैं, B1 क्रॉस B2 बराबर क्या हो जाएगा, देखो यहां है 5, 2 घटाओ 3i मिलेगा। यहां बताओ 4 में से 3 घटाओ 1, माइनस में 1 j मिलेगा। यहां बताओ 10 है, माइनस का 3 प्लस का माइनस का 7, क्या लिखना है, माइनस 7 के लिखना है। तो अब हमें B1 क्रॉस B2 मिल गया। अब आगे इसमें मान लिख देना है, समझो काम खत्म, केवल इसका मापांक और निकालो। तो यहां पर निकाल लेते हैं अलग से, बिल्कुल छोटी सी जगह में यहां निकल के आएगा। देखो हमें क्या करना है, B1 क्रॉस B2 निकालना है। B1 क्रॉस B2 बराबर, और इसका मॉडुलस निकालना है। B1 क्रॉस B2 का क्या करना है, मॉडुलस। मॉडुलस बराबर क्या होता है, अंडर रूट i का गुणांक है 3, स्क्वायर करना है, प्लस j का गुणांक -1, इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस k का गुणांक है -7 और इसका भी स्क्वायर करना है। तो इस तरीके से हम कह देंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 7 का 7 49, 50 और 59 हो गया भैया। कितना हो गया, अंडर रूट 59। B1 क्रॉस B2 बराबर अंडर रूट 59 हो गया। अब तो भाई बहुत आसान है, यहां पर लिखना है दोनों जो रेखाएं दी गई उनके बीच की न्यूनतम दूरी। क्या यहां लिख देते हैं, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है, दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर, देखो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी बराबर, यहां पर लिखना है A2 माइनस A1। देखो क्या है A2 माइनस A1, यहां ये निकाला है, देखो i प्लस 0j माइनस k। क्या लिखना है, i प्लस 0j, हालांकि 0j ना लिखो, काम खत्म है उसका तो, लेकिन गुणा करने में कहीं गलती ना हो इसलिए उसको अभी हमने लिख लिया है। ठीक है तो 0, तो i प्लस 0j माइनस k, ये तो हो गया A2 माइनस A1 डॉट। अब B1 क्रॉस B2 की वैल्यू निकाली है वो रख देते हैं। देखो ये है 3i माइनस j माइनस 7k। क्या लिखना है, 3i माइनस में j और माइनस में 7k लिखना है। और इसके बाद यहां पर बटे में क्या लिखना है, देखो B1 क्रॉस B2 का जो मॉडुलस निकाला है अंडर रूट 59, इसको लिख देते हैं। इनका डॉट प्रोडक्ट कर दो, समझो यही दोनों रेखाओं के बीच की दूरी आ जाएगी। i से i का गुणा करोगे 3 लिखना है,
जे हमारा हो जाएगा 0, बिल्कुल ठीक है। माइनस माइनस प्लस 7 एकम 7 लिखोगे, बटे में आपको अंडर रूट 59 लिखना है, तो ऊपर हमें मिल रहा है 10 बटे में अंडर रूट 59। यही हमारा आंसर है। दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी 10 बटे अंडर रूट 59 लिखनी है। चाहो अगर परमेयीकरण करके लिखना चाहो तो अंडर रूट 59 से आंसर में गुणा कर दो, ये हो जाएगा 10 अंडर रूट 59 और नीचे बट्टे में पूरा 59, ऐसे भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो दो रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी आपकी ये हो गई। क्लियर है बच्चों इतनी बात? ठीक है, इसके बाद अगर कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये आपकी जो सदिश समीकरण दिए गए थे इसकी जगह अगर कार्तीय समीकरण दिए जाएं तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी कैसे करते हैं, एक सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। और ये वो प्रश्न रहा जिसमें कार्तीय रूप में रेखा के समीकरण दिए गए हैं और कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण जब दिए जाए तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं। देखो है तो यहां भी बीच की दूरी, लेकिन यहां पर कार्तीय समीकरण दिए गए थे, इससे पहले वाले प्रश्न में सदिश समीकरण दिया गया था, है ना। तो यहां पर कार्तीय समीकरण जब दिया जाए तो दोनों रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, पहले तो आपके जैसा कि बताएगी जहन में सूत्र याद होना चाहिए कि हमें करना क्या है। याद करो कि जब कार्तीय रूप में रेखाओं के समीकरण दिए जाएं तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है x2 माइनस x1 y2 माइनस y1, यहां z2 माइनस z1 और ये यहां पर a1 b1 c1, यहां पर a2 b2 c2 और ये हमारा एक सारडेख यहां पर बनाते हैं। और फिर नीचे बटे में क्या लिखते हैं उसको भी यहां पर ध्यान से लिखना है। इसके हमने इसको याद करने का एक तरीका बताया था कि हमें क्या करना है, ए बी माइनस ए बी ऐसे लिखना है, इस पर स्क्वायर लिख दें। फिर आगे लिखना है प्लस बी सी माइनस बी सी और इस पर भी स्क्वायर लिख दें, प्लस यहां पर सी ए माइनस सी ए और इस पर भी स्क्वायर लिख दें। और ये बताया था कि भाई इसको ऐसे याद करो, 1 2 यहां लिख लें, यहां पर 1 2 2 1 1 2 2 1 लिखें, है ना, 2 1 लिखें। और इसी प्रकार यहां भी 1 2 1 2 और 2 1 लिखें, 2 1 लिखें और इसका स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमने बताया था कि भाई यहां पर ये दिमाग में अगर आपके है तो आप इन दोनों रेखाओं के बीच की दूरी बड़े आराम से निकाल सकते हो। क्यों? क्योंकि आपको ये पता है ना, ये रेखा जो पहली रेखा लिखी है उसका रूप होता है x माइनस x1 बटे a1, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, x माइनस x1 ये x1 है ना। तो इसको ऐसे पहले लिख लेते हैं। हमें क्या करना है, जो रेखाओं की समीकरण दिए गए हैं उन रेखाओं की समीकरण की तुलना कैसे करनी है, देखो ऐसे समझो, x माइनस x1 बटे a1 बराबर y माइनस y1 बटे b1 बराबर z माइनस z1 बटे c1 तथा x माइनस x2 बटे a2 बराबर y माइनस y2 बटे b2 बराबर में z माइनस z2 बटे c2 से तुलना करने पर आपको बारी बारी से तुलना करनी है। पहले वाले से पहले की तुलना करनी है, दूसरे वाले की दूसरे से तुलना करनी है। और जब तुलना करोगे तो यहां से देखो x1 बराबर माइनस 1 मिल जाएगा। ध्यान से समझना है क्या क्या मिलेगा। देखो पहले की पहले से तुलना कर रही है, यहां पर हमें पहले x1 का मान लिखना है कितना, माइनस 1। y1 का भी मान देखो यहां पर माइनस 1 लिखना है, y1 बराबर माइनस 1। z1 का भी मान आपको माइनस 1 लिखना है, क्या लिखना है, z1 बराबर माइनस 1। और a1 b1 c1, a1 का मान लिखना है 7, b1 का मान लिखना है माइनस 6 और यहां पर c1 का मान हमें लिखना है 1। करेक्ट है। इसके बाद यहां पर देखो दूसरा ये आपका समीकरण है, इसकी दूसरे वाले से तुलना करनी है। तो यहां पर आपको लिखना है, देखो x2 ये हमारा है, x2 बराबर 3 है, y2 बराबर 5 है और यहां z2 बराबर में 7 है। तो आपको यहां लिखना है x2 y2 z2, कितने कितने मान लिखना है, x2 का मान लिखना है 3, y2 का मान लिखना है 5 और z2 का मान लिखना है 7। जबकि a2 b2 c2 के मान, a2 b2 c2, a2 का मान लिखना है 1, b2 का मान लिखना है माइनस में 2 और इसी प्रकार यहां पर c2 का मान लिखना है 1। ये सब मान हमने लिख लिए। अब बस आपको ये इसकी जरूरत है, इसमें रख देते हैं। पहले ऊपर का सारडेख हल कर लेते हैं। देखो
पूरा ऊपर का जो सारडेक है उसको हल करो इस तरीके से। क्या करना है, x2 माइनस x1, देखो x2 का मान हमने पहले ये निकाला है 3, x2 माइनस x1 का मान -1 है, तो ये हो जाएगा +1। ध्यान से समझना है बच्चों, ध्यान से, बहुत ध्यान से, क्योंकि यहां पर जो मान है ना, अगर मान भरने में ही सूत्र में अगर मान प्रतिस्थापित ना कर पाए तो गड़बड़ी हो जाएगी। यहां पर ज्यादा मान है ना, तो इसलिए बहुत ध्यान से करना है। y2 माइनस y1, y2 का मतलब क्या है, देखो ये y2 है, y2 में से y1 घटाओ, 5 में से घटाओ -1 +1 हो जाएगा। इसी प्रकार यहां पर देखो क्या है, z2 माइनस z में 7 में से घटाओ -1, तो 7 + 1 हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात बच्चों। आगे देखो, दूसरी वाली जो रो है उसमें a1 b1 c1 लिखना है। a1 ये है, b1 ये है, c1 ये है, मतलब लिखना है 7 -6 और 1। ठीक है, इसके बाद में यहां पर a2 b2 c2 लिखना है। a2 है 1, b2 है -2 और c2 है +1। ठीक है, इतनी बात बच्चों। ठीक है, इतनी ठीक है। इसको हल करो और यहां पर हल करके अब हमें देखो क्या मिलेगा। ध्यान से समझो बच्चों, अगर एक स्टेप हम बचाना चाहें तो यहां पर इसको 4 लिख लें, कोई समस्या नहीं है। अगर इसको यहां पर 4 लिख लें, हमारे पास थोड़ी जगह इसमें कम हो जाएगी। यहां पर 6 लिख देते हैं, यहां इसके जगह पर 8 लिख देते हैं। ठीक है, इसको अब हल करें। देखो यहां पर 4, इसको कैंसिल आउट करें तो माइनस का मिलेगा 6, माइनस प्लस का मिलेगा 2, फिर इसके बाद -6 लिखो और इसको कैंसिल करो, 7 एकम 7, माइनस में 1 एकम 1, प्लस में यहाँ 8 लिखो और इसके बाद में देखो ये कैंसिल होगा, तो माइनस का 7 का 2 में गुणा 14 और माइनस प्लस में 6। तो इस तरीके से यहां पर देखो माइनस का मिलेगा 4 और -4 के साथ 4 का गुणा माइनस का 16 लिखें। यहां पर मिलेगा 6 का गुणा 6 में माइनस का 36 लिखें और यहां पर मिल जाएगा 8 माइनस का 8 अट्ठे 64 माइनस का 64 लिख दें। तो 64 36 100 और 100 में 16 जोड़ो, माइनस का 116। ये हमारा उस डिटरमिनेंट का मान आ रहा है, ऊपर जो लिखा दिखाई दे रहा है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नीचे वाला ये हिसाब किताब और बना लो भाई, नीचे वाला हिसाब किताब बनाओ। तो अब क्या करना है, अंडर रूट का निशान लगाओ और यहां पर सब वैल्यूज भरनी है। देखो a1, पहले हमें a1 लिखना है, a1 का मान 7 है। a1 b2 का मान देखो यहां से माइनस का 2 लिखना है, b2 कितना लिखना है -2, फिर माइनस का निशान लगाओ। a2 पहले लिखो, a2 कितना है 1, चलो 1 लिख देते हैं। b1 का मान लिखो, b1 का मान -6 है, यहां पर देखो -6 लिखेंगे। ठीक है, और इस पूरे का क्या करना है, होल आप स्क्वायर करें। पहला ब्रैकेट कंप्लीट। चलो प्लस का निशान लगा के दूसरे ब्रैकेट की ओर b1 की वैल्यू रखो, b1 की वैल्यू -6 लिख देते हैं। देखो माइनस का 6 लिखना है। c2 की वैल्यू यहां से देखो कितनी है 1, यहां पर 1 लिख देना है c2, फिर माइनस b2 की वैल्यू कितनी रखनी है -2, तो यहां पर लिखना है माइनस में 2, और फिर c1 की वैल्यू कितनी रखनी है, c1 की वैल्यू 1 रखनी है, यहां लिख देते हैं 1 और इसका होल आप स्क्वायर इसका भी लगा देते हैं। ठीक है, बात आ रही समझ में। इसके बाद में अंत में ये लिखा है प्लस का निशान लगाओ और यहां पर c1 1 है, चलो 1 लिख दो। c1 a2 लिखो भाई, 1 लिख दो, बिल्कुल ठीक है 1 लिख दिया। माइनस c2 बताओ कितना, 1 लिखना है, c2 का मान 1 लिख दिया। फिर a1 का मान देखो क्या लिखना है 7, तो यहां पर 7 लिख लिए और इसका होल ऑफ स्क्वायर। इसके बाद देखो अंडर रूट 7 दूनी 14 और ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो माइनस का 14 प्लस में लिख दें 6, इसका होल ऑफ स्क्वायर। यहां बताओ माइनस का 6, ये माइनस प्लस में 2 और इसका होल ऑफ स्क्वायर। यहां बताओ 1 माइनस में 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमें इस प्रकार से देखो मिल जाएगा भाई, माइनस का 8 इसका स्क्वायर करो 64, यहां पर माइनस का 4 स्क्वायर करो 16 और यहां पर -6 स्क्वायर करो 36 और इसी प्रकार बिल्कुल आपका ये भी आपका कितना निकल रहा है 116, अंडर रूट 116। ठीक है, अब बताओ भाई क्या करना है,
ऊपर का जो डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो भी आपकी 116 है, नीचे के जो अंडर रूट की वैल्यू है वो भी अंडर रूट 116 है, लेकिन यहां पर अंडर रूट नहीं है, बस यहां पर अंडर रूट है, तो अंडर रूट बार कैंसिल आउट हो जाएगा। आप कहोगे माइनस है, तो माइनस डिटरमिनेंट में माइनस की वैल्यू नहीं आती है, तो यहां पर आपको क्या लिखना है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, क्या लिखना है, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी, है ना, यहां पर मॉडुलस का निशान होता है, इसको याद रखिएगा, पूरा ये मॉडुलस होता है, ठीक है, इसको पूरा मॉड में बंद कर देते हैं। तो यहां पर दोनों रेखाओं के बीच की दूरी d बराबर क्या लिखोगे, यहां पर हमें यहां पर ऊपर माइनस का 116 दिखाई दे रहा है और नीचे प्लस का आपका अंडर रूट 116 दिखाई दे रहा है, तो माइनस तो हम यहां पर मॉड के वजह से हटा लेंगे, एक बार यहां पर अंडर रूट बार 116 ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपके दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है, ठीक है। जब रेखाओं के समीकरण कार्तीय रूप में दिए जाते हैं तो दोनों रेखाओं के बीच की दूरी है, करेक्ट है बच्चों, याद रखिएगा, बस ये फॉर्मूला अगर याद है आपको तो सब कुछ एकदम आसान है, फॉर्मूले में सीधा सीधा मान लिखना है, आंसर आपका सीधा आ जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा है, एक और प्रश्न देखते हैं, एक थोड़ी देर बस एक प्रश्न और। तो अब देखते हैं बच्चों आज का बिल्कुल आखिरी प्रश्न, बहुत ही बढ़िया, 8 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, समतलों r डॉट i प्लस जे प्लस के बराबर 6 तथा एक दूसरा समतल है r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4 के बराबर -5 के प्रतिच्छेदन तथा बिंदु 1,1,1 से होकर जाने वाले समतल का समीकरण बताइए। दो समतल दिए हैं, दो समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, ठीक है। दो समतल जब आपस में प्रतिच्छेद करते हैं तो एक रेखा प्राप्त होती है, तो उस दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण ऐसे कह सकते हो, ठीक है। तो वो रेखा प्रतिच्छेदन बिंदु से जाने वाले समतल कहां से जा रहा है, बिंदु 1,1,1 से होकर जाता है, तो उस समतल का समीकरण क्या होगा, ये है हमारा प्रश्न। देखो यहां पर ऐसे करते हैं कि पहला काम तो यह है कि पहला समतल ये है, दूसरा समतल ये है, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण होता है पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। बस लैम्डा का मान ज्ञात करने के लिए यहां से जा रहा है तो यहां से संतुष्ट करा कि लैम्डा का मान निकालेंगे और वहां रख देंगे, समझो आंसर आ जाएगा। है तो सिंपल, थोड़ा गणना बड़ी होगी तो थोड़ा ध्यान से समझ लेते हैं। पहला समतल दिया गया है r डॉट i प्लस जे प्लस के और -6 है, तो सॉरी बराबर 6 है, इधर ले आओ, -6 बराबर 0 लिख देते हैं, एक समतल हमारा हो गया ये। दूसरा समतल इसी प्रकार देखो r डॉट ये है 2i प्लस 3j प्लस 4k और यहां पर हम लिख देते हैं प्लस में 5 और बराबर 0, ये हमारा हो गया दूसरा समतल। तो आपको लिखना है दोनों समतलों से होकर जाने वाले समतल का समीकरण, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले, ऐसा लिखिए भाई, दोनों समतलों के प्रतिच्छेदन से जाने वाले के प्रतिच्छेदन से होकर जाने वाले समतल का समीकरण क्या लिखोगे, पहले हमें लिखना है पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। पहले देखो पहला समतल है r डॉट 2i प्लस जे प्लस के और यहां पर -6, ये हो गया हमारा पहला समतल, प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल लिखो, ये हमारे पास है r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k लिख दो और यहां पर प्लस में 5 बराबर यहां लिख दें 0। पहला समतल प्लस लैम्डा इंटू दूसरा समतल बराबर 0। तो ये समझो दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण हमें मिल गया। अब क्या करना है, ये समतल अगर इस बिंदु से जाता है तो यहां से संतुष्ट करा दो। अभी थोड़ा इसको और हल कर लें, इस तरीके से देखो लिख सकते हो, यहां से और यहां से दोनों जगह से आप r कॉमन ले सकते हो। अब यहां i है, यहां भी i है, यहां लैम्डा के अंदर गुणा करोगे तो 2 लैम्डा
यहां पर देखो 2 लैम्डा, आई कॉमन है, आई कॉमन है, तो यहां से 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई, यहां से 1 बचेगा, यहां से 2 लैम्डा बचेगा, आई हमने ले लिया कॉमन। ठीक है, चलिए दूसरे पर आते हैं। यहां पर जे और जे में से जे कॉमन लेना है, यहां लैम्डा का गुणा करेंगे 3 लैम्डा होगा, और यहां पर जे कॉमन चला जाएगा, 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू में जे कॉमन लेके यहां रख लो। ठीक है, इसके बाद यहां के और यहां के, इन दोनों में से के कॉमन ले, तो यहां से मिलेगा 1 और यहां पर मिलेगा प्लस में 4 लैम्डा इंटू में के, हम यहां से कॉमन ले लेते हैं। इतना ठीक है। अब देखो माइनस का 6 इधर भेज दो भाई, यहां से जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा, लेकिन यहां पर लैम्डा के साथ 5 का गुणा करोगे तो 5 लैम्डा उधर जाएगा, माइनस में 5 लैम्डा लिखना है। इतनी बात बच्चों ठीक है। ये हमारा समतल का समीकरण है, दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण, दोनों समतलों की प्रतिच्छेदन से जाने वाले समतल का समीकरण। अब क्या करना है, यहां पर लैम्डा के मान को ज्ञात करने के लिए कहता है कि ये समतल बिंदु 1,1,1 से जाता है, तो यहां पर आपको लिखना है क्योंकि यह समतल बिंदु 1,1,1 अर्थात इस 1,1,1 का क्या मतलब है, इसका अगर इससे सदस्य लिखें तो लिखेंगे i प्लस जे प्लस के से जाता है, अतः इसे संतुष्ट करेगा, अतः इसे संतुष्ट करेगा। तो संतुष्ट करने का मतलब यह है कि हमें क्या करना है, यहां पर r का मान i प्लस जे प्लस के हम रखेंगे। ठीक है, यहां पर रख देते हैं, तो को रखो भाई, r का मान ये है, r इसमें लिखना है i प्लस जे प्लस के लिख देते हैं, यहां पर डॉट का निशान लगाओ, और यहां पर अब देखो जो कहते हो लिखो 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू आई प्लस 1 प्लस 3 लैम्डा इंटू में जे प्लस 1 प्लस 4 लैम्डा इंटू में के, और यहां पर बराबर में 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, इतना सब कुछ सही चल रहा है। चलिए अब सही है तो और सही करने के लिए यहां पर इसमें डॉट प्रोडक्ट करना है, आई से आई का गुणा, जे से जे का गुणा, के से की का गुणा करोगे, यहीं से लैम्डा का मान निकल आएगा। देखो करते हैं, आई से आई का गुणा करोगे 1 हो जाएगा, यहां आई का गुणांक है 1, गुणा करना है 1 प्लस 2 लैम्डा में। ठीक है, इसी प्रकार जे का गुणांक है 1 और गुणा करना है 1 प्लस 3 लैम्डा में, और प्लस यहां पर के का गुणांक है 1 और यहां गुणा करना है के साथ, तो 1 मिल जाएगा, 1 का साथ गुणा काय का करोगे 1 प्लस 4 लैम्डा का। ठीक है, और इस प्रकार बराबर में यहां लिख देते हैं 6 माइनस 5 लैम्डा। इतनी बात ठीक है बच्चों। अब ध्यान से समझो भाई, यहां पर 1 मतलब 3, आगे 2 लैम्डा, 2 3 5 5 4 9, तो यहां पर लिखना है 9 लैम्डा, बराबर में इधर 6 माइनस 5 लैम्डा। ठीक है, अब बताओ माइनस का 5 इधर आएगा, 9 5 14, यहां पर आपको लिख देना है 14 लैम्डा, बराबर यहां पर देखो ये 3 है ना, 3 इधर आएगा, तो यहां पर 6 में से 3 घटा के 3 मिल जाएगा, और यहां से अब हमें लैम्डा का मान 3/14 मिल रहा है। देखो ध्यान से समझो, लैम्डा का मान हमने निकाल लिया, कितना 3/14। इस लैम्डा को मान को आप यहां पर रख दें, है ना, यहां पर रख दें या फिर यहां पर रख दें। भाई यहां पर रखोगे लैम्डा 3-4 जगह है, ज्यादा जगह पर गुणा भाग करना पड़ेगा। अगर यहां पर रखोगे तो थोड़ा सिंपल हो जाएगा, इसमें रख देते हैं, इस पर कोई तीसरा नंबर डाल दें, 1 2 तो यहां पड़े हैं, इस पर नंबर 3 डाल देते हैं। ठीक है, यहां लिख दें लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या लिखेंगे, लैम्डा का मान समीकरण 3 में रखने पर क्या मिल जाएगा, अभीष्ट समतल का समीकरण मिलेगा, अभीष्ट समतल का समीकरण, अभीष्ट समतल का समीकरण। देखो क्या हो जाएगा, क्या करना है, यहां पर देखो आर ज्यों का त्यों लिखना है, आर डॉट, इसके बाद में यहां लिखना है आई प्लस जे प्लस के, ये तो सब ज्यों का त्यों लिखना है। ठीक है, -6 इसको भी ज्यों का त्यों रखना है, प्लस यहां निशान लगाओ प्लस। अब लैम्डा का मान लिख दो भाई, लैम्डा का मान कितना है, 13/14, सॉरी 3/14 है, यहां लिखना है 3/14, और इनटू में यहां पर लिखना है आर डॉट,
ये ज्यों का त्यों लिखना है, पूरा ज्यों का त्यों लिख दे, है ना। तो मेरे ख्याल से यहाँ जगह थोड़ी कम है, यहां पर लिखें, प्लस का निशान लगाओ, यहां पर लिखना है 3/14, 3/14, और यहां ब्रैकेट में लिख दो r डॉट 2i प्लस 3j प्लस 4k, और यहां पर प्लस 5, और इधर बराबर में 0। ठीक है, अब समझो बात। तो अब यहां देखो ये 14 लिखा है, 14 का यहां गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा r डॉट 14i प्लस 14j, और प्लस में यहां लिखेंगे 14k। ठीक है, और माइनस में 14 छंग 84 लिख दें, बिल्कुल ठीक है, और प्लस यहां पर 3 से अंदर गुणा करें तो ये हो जाएगा, देखो r तो लिखा ही है, ठीक है, बिल्कुल 3 से गुणा करो, 3 दूनी 6i लिख दो, 3 तिरका 9j लिखें, प्लस 3 चौको 12k लिख दें, और प्लस 5 तिया 15 लिख दें, और इधर बराबर में क्या लिखेंगे, यहां पर 0। ठीक है, यहां पर इसको क्लोज करें और बराबर इधर लिख दें 0। ठीक है, अब यहां से दोनों जगह से हम कह सकते हैं कि भाई ये तो r कॉमन दोनों जगह से है, तो अब दोनों जगह से r कॉमन लेने के बाद i और i जोड़ दें, j और j जोड़ दें, और k और k जोड़ दें, और अचर के साथ अचर जोड़ दें। ठीक है, तो यही करते हैं। देखो 14i 6i 20i, तो ये हो जाएगा 14j और 9j दोनों को जोड़ो तो 14 9 23, 23 यहां पर j लिख दें, बिल्कुल ठीक है। के वाला हिसाब किताब बताओ तो 14 12 26 हो जाएगा, 26 के लिख देते हैं, ये भी ठीक है। और इसके बाद यहां पर देखो r डॉट दोनों से कॉमन लिख गया, ये भी ठीक है। 84 में से हम 15 प्लस कर दें तो यहां माइनस का बच जाएगा कितना, देखो इसको हम लिखेंगे 14 में से 5 घटाओ 9, और ये आपका बचा 7 में से 1 घटाओ तो ये 69 माइनस का बचेगा बराबर 0। तो ऐसा करते हैं, -69 उधर ले जाओ, प्लस का हो जाएगा, समझो यही आंसर है। ये है हमारे पास आंसर, r डॉट 20i प्लस 23j लिख दो, प्लस में यहाँ 26k लिखो, और बराबर में यहाँ लिख दें 69। तो ये हमारा प्रतिच्छेदन रेखा से होकर जाने वाले समतल का समीकरण है। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये सारे प्रश्न, इस पूरे चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पर हमने करवाए, किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी है। जो भी इंपॉर्टेंट हमने दिखाई दी वो सारे प्रश्न हमने कलेक्ट करके आपको बताए। उम्मीद करता हूं आप अच्छे से समझ में आए होंगे। यहां पर किसी प्रकार की बच्चों कोई समस्या नहीं। आपने देखा होगा कि कभी हम समतल के समीकरण निकालते थे तो कभी रेखा के समीकरण, क्योंकि यहाँ पर सब पूरे चैप्टर को अच्छे तरीके से मंथन करने के बाद अनसॉल्व्ड के और सबके मिला जुला के यहाँ पर सवाल रखे गए हैं, इसलिए यहाँ पर इधर का उधर हुआ है। लेकिन अगर आप एक एक करके सभी एक्सरसाइज के हिसाब से अगर आप देखना चाहते हो, एक्सरसाइज के हिसाब से सारे प्रश्नों को हल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के सारे प्रश्नों का अगर हल चाहते हो तो वहां से आप कंप्लीट कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसके बाद का बच्चों चैप्टर है, बहुत ही मजेदार चैप्टर है, रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, तो वो अगले वाले नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम रैखिक प्रोग्रामन के बारे में पूरी डिटेल आपको बताएंगे। ठीक है, पूरा उसका बेसिक समझाएंगे और उस पर आधारित सारे प्रश्न करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहें, मस्त रहें, पढ़ते जरूर रहें। बाय बाय।